तो मैं बोलते जाऊंगा, स्क्रीन शेयर करना भूल जाऊंगा, जैसा लास्ट टाइम किया था। पर मैं सोचता हूँ उम्र के कारण वो थोड़ा सा ऐसा फ्रीडम मिल जाता है। बट आई नॉट डू इट अगेन। एक मिनट। या एक्सट्रीम सॉरी। अब ये जो देखिए ये जो भी यहाँ पे दिया है या बाकी आगे भी जाएगा, तो ये काफी चीजों के लिए हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। कि जैसा यहाँ वो शत्रु जाएगा कि नहीं, ऐसा हम पूछ रहे हैं, तो हमारे पास हमारा कोई पार्टनर जाएगा आएगा, स्त्री जाएगी आएगी नहीं, उसके लिए भी शायद हम यही कर सकते हैं कि वो सप्तम भाव की बात कर रहे हैं। तो मार्गा निवर्तते शत्रु पाप ही शत्रु गुहाश्रिते चतुर्थ गैर अपि प्राप्त शत्रु भग्नो निवर्तते। तो पाप ग्रह शत्रु जो है, शत्रु ग्रह जो है, यानी षष्ठ भाव में जाएगा। शत्रु ग्रह श्रुति बोला है तो वो नैसर्गिक है, षष्ठ भाव है। तो जो शत्रु है वो आते आते ही वापस चला जाता है। ये ज्यादा इसका प्रयोग होता था राजाओं के लिए, कि भाई कोई आक्रमण कर रहा है, क्या वो जाएगा नहीं जाएगा, मैंने तैयारी करना या भाग जाना वगैरह वगैरह, उसके लिए आपको पता है वो। और यदि पापग्रह चतुर्थ भाव में स्थित होगा, तो शत्रु हार कर भाग जाता है, यानी दोनों वक्त वो जाता है, ये बात बराबर। और दोनों में सूक्ष्म फर्क है कि वो खुद ही मार्ग से निकल जाता है, क्योंकि वो 12वें सप्तम भाव का द्वादश भाव है। आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है वहां पे, है ना। सप्तम भाव यदि आपका शत्रु है या प्रतिस्पर्धी है, वो यदि षष्टम में है, तो नैसर्गिक है कि उसका वो चला जाएगा। लग्नेश भी 12वें में रहता है, तो हम कई बार बोलते हैं कि ये जातक जो है जरा अपने देश से पीछे दूसरी जगह रहे तो अच्छा है ना। वही तत्व आते हैं, सिर्फ स्पेसिफिक इसलिए शायद दिए होंगे कि उस जमाने में प्रश्न पूछने की आदत भी थी, और शायद कुंडलियां सबके पास नहीं रहती थी, या बराबर समय वगैरह ना रहता होगा, इसलिए उसके लिए मार्ग निकालना होगा, समझने लगता है। फिर यही सप्तम यदि चतुर्थ भाव में होगा तो क्या होगा, तो वो वापस चला जाता है, भाग जाता है। हमने देखा है, देखिए चतुर्थ और सप्तम का निगेटिव रिजल्ट, और लग्न और दशम का पॉजिटिव रिजल्ट से हमने काफी जगह देखे हैं, है ना। तो तत्व तो बहुत बदल रहा है, ऐसा नहीं है। सिर्फ उसका प्रेजेंटेशन अलग जगह अलग प्रकार से किया है। तो ये मैं इसलिए बताता हूँ कि आप लोगों को सब पता है, पर मुझे लगता है कि कई बार ऐसे सोचते हैं कि भाई ताजी के बहुत कुछ भिन्न है, या प्रश्न तंत्र ये हमारे रेगुलर से बहुत भिन्न है, तो भिन्न वगैरह कुछ है नहीं। दैवत ने वल्लभ वगैरह में सीधा ही चार्ट देखने को बताया है, जो भी निकलेगा उसको जैसा तकरीबन जैसा हम जन्म कुंडली को देखते हैं वैसे देखने को बोला है। तो फिर आगे आता है कि ये जो चतुष्पाद राशि है, नहीं ये चतुष्पाद नहीं, सॉरी, वो आगे आएगा। जशा अली, जशा यानी मीन राशि, अली यानी वृश्चिक राशि, आपको मालूम है। कुंभ कर्कटक, कर्कटक कर्कटका रसातले यदा स्थित रिपो पराजय तथा चतुष्पादे पलायन। फिर से चतुर्थ भाव की बात आ रही है, आप देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है। पर इसमें खासकर उन्होंने कुछ राशियों का जिक्र किया है, कि मीन राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ और कर्क राशि। इसमें कुंभ में भी राशि में पानी दिखाया गया है, आपको ख्याल में आ ही रहा होगा कि पानी से कुछ ना कुछ संबंध आ रहा है, मतलब ये चीज बदलते हुई है, इस प्रकार से लिया होगा। मैं इसलिए इसको इस ढंग से बता रहा हूँ कि कई बार हमें जब जातक में कुछ प्रश्न आते हैं, नॉर्मल कुंडली में जिसको हम बोल सकते हैं, जन्म लग्न कुंडली में, तो भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो वहां यदि चतुर्थ भाव में चला गया, वहां उन्होंने ये नहीं बोला कि वो पाप ही ग्रह होना। देखिए फर्क दोनों में देखिए, पहले भी उन्होंने बोला है कि चतुर्थ में, हाँ, ग्रह होना पर वो पाप ग्रह होना। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि ये जो साधारण जल से संबंधित राशियां हैं, हालांकि यहाँ पे स्थिर और चर राशि भी नहीं आ रही, क्योंकि कुंभ वगैरह आपको मालूम है ये तो स्थिर राशियों में आता है। यहाँ जल से संबंध, अर्ध जल राशि बोल, कुछ लोग अर्ध जल बोलते हैं, कोई जलीय राशि बोलते हैं, हर एक का अलग अलग बात है, आपको पता है। ऐसा ही मकर राशि के बारे में, पर मकर राशि को तो खासकर जलाशय राशि वगैरह कुछ कहा गया, ऐसा याद है। मेमोरी अभी इतनी नहीं रही, तो गलती करूंगा तो मुझे माफ कर देना, याद भी दिला देना।
तो ये चतुर्थस्थ यदि होगा तो क्या होगा, तो फिर शत्रु का पराजय हो जाता है। और यदि चतुष्पाद राशि होगी, अब यहाँ वो मेष, धनु, सिंह और वृषभ, यही है चार पांव वाले एनिमल्स से जिनको रिप्रेजेंट किया है, आप समझ ही रखते हैं। तो वो पलायन कर जाएगा, दोनों में फर्क है। एक में उसका पराजय होता है और दूसरे में वो पलायन कर जाता है। क्योंकि यहाँ पानी में पड़ा है तो शायद उसका पलायन हो जाता है, ये अर्थ से लिया होगा। और चतुष्पाद राशि चतुर्थ भाव में स्थित है तो वो जोरों में भाग जाएगा, इस प्रकार से किया। वो क्यों किया होगा मुझे भी नहीं मालूम, पर मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि आप भी इसको सोच के इन पहेलियों को थोड़ा समझाने का, सुलझाने का प्रयत्न कीजिए। तो विशारद के जो लोग हैं उनको आप समझा सकेंगे आगे जाके। ऐसा ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ बहुत ही सूक्ष्म फर्क किया हुआ है। वो राशि भी आपको मालूम है, मेष है, धनु है। वहां पर भी कुछ ऐसा नहीं है कि चर राशि या स्थिर राशि, वरना हम तो बहुत आसान कर लेते, चर राशि है, एनर्जी है तो निकल जाएगा वगैरह। ऐसा नहीं लिया हुआ है। यहाँ पे उनकी चलने की शक्ति वगैरह का कुछ अंदाज किया है। मैं ये जो श्लोक है ना, इसमें बहुत बार और बहुत सालों से उस पर विचार कर रहा हूँ कि ये इस प्रकार से क्यों कहा गया, पर मुझे जो लगता है वो बता रहा हूँ आपको। रसातल तो चतुर्थ भाव को कहते हैं, आपको पता है ना। तो ये थोड़ा सा इसका लॉजिक इसी प्रकार से लिया कि भाई पानी में वो क्या करेगा, वो आगे बढ़ नहीं पाएगा, इस प्रकार से सोचा होगा। ऐसा लगता है। क्योंकि यहाँ कोई ऐसा नहीं आता। देखो, कर्क, वृश्चिक और मीन आ गया तो हम तो समझते हैं कि ये त्रिकोण है, चलो ये तो हमको समझ गया, फिर कुंभ क्यों आ गई, ये प्रश्न मेरे दिमाग में उठते रहता है। तो मैं आपसे सभी शेयर करते रहता हूँ, आपको पता है। फिर आगे आता है, फिर से वही आती है, चतुष्पाद राशि आती है, मेष, धनु, सिंह, वृषा। यद उदय संस्था भवंती हिबुके वा चतुर्थ में, या उदय संस्था लगभग शत्रु निवर्तते यत्र ग्रह सहिता वा वियुक्ता वा। फिर से बोले कि चतुष्पाद राशि यानी मेष, धनु, और यहाँ चतुष्पाद नहीं बोला, पर आप देख रहे चतुष्पाद राशि है, मेष, धनु, सिंह या वृषभ राशि। यदि लग्न से या चतुर्थ से, चाहे ग्रह सहित हो या ग्रह, तो भी शत्रु लौट के जाता है। तो कौन जाता है, तो देखिए इसका रेफरेंस पहले आ ही गया, वो षष्ठ भाव की बात करें, शत्रु ग्रह की बात की है उन्होंने, है ना। तो ये एक के बाद एक लाइन में आ रहा है, तो जाता है आता है, तो कौन जाता है, तो षष्ठ भाव की बात कर रहे हैं। आपका शत्रु शत्रु स्थान से हुआ, तो वो वापस चला जाता है। यहाँ उन्होंने लग्न में जाने के बाद भी कहा हुआ है, इतना फर्क है। तो इसका मतलब शायद मुझे, सचमुच पूछो तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ उन्होंने लग्नस्थ क्यों बोला। क्योंकि सहसा लग्न में या दशम में रहा तो शुभ परिणाम वगैरह ऐसा देते हैं, और यदि षष्ठ है तो शुभ परिणाम किसको मिलेगा, तो शत्रु को मिलेगा। इस प्रकार से लेना चाहिए। परंतु ये भी हो सकता है कि वो जब हम शुभ और अशुभ परिणाम देखते हैं, वो सप्तम भाव और लग्न को देखते हैं, यहाँ षष्ठ भाव की बात चल रही है, तो उसका व्यय हो जाना इस अर्थ से लिया होगा। ये कॉम्प्लिकेटेड ही है, एटलीस्ट मेरे लिए तो है। ना गच्छति पर चक्रम यदा अर्क चंद्रो चतुर्थ भवन, ये चतुर्थ भवन पे चालू। क्योंकि जो पूछने वाला है उसके घर की हिफाजत की बात चालू है, बाकी कुछ नहीं। गुरु बुध शुक्र हिबुके यदा तदा शीघ्र आया। अब यहाँ देखिए, यदि सूर्य और चंद्र ये चतुर्थ भाव में स्थित होंगे तो फिर परचक्र नहीं आता। ऑब्वियसली ये षष्ठेश नहीं होना चाहिए। यदि वो वहां स्थित होंगे, ल्यूमिनरी यदि वहां स्थित होंगी, वहां एनर्जी जा रही है, तो चंद्र तो खैर कारक भी है, आपको पता है। तो फिर परचक्र नहीं आता है, पर चंद्र और सूर्य दोनों भी साथ में होना चाहिए। इसका अर्थ ये इमोशनल नहीं होगा, आपको ख्याल में आ गया होगा, ये अमावस की बात कर रहे हैं, है ना। दोनों के अमावस्या प्रतिपदा या चतुर्दशी इसमें ही रहेगा, वो चंद्र और सूर्य दोनों साथ में, वो चतुर्थ भाव में स्थित है। और इसका मतलब वो जो समय है वो भी आप समझ सकते हो कौन सा है, वो रात का समय है ना। ऐसे ही आएगा ना?
तभी वो सूर्य चतुर्थ बिल्कुल भाव में सर। चला जाएगा, चतुर्थ भाव में चले जाएगा। 12 बजे के आसपास का होगा। हाँ, करीबन, यानी तकरीबन वहां पे होना चाहिए। तो ऐसा यदि होगा तो फिर तो परिचक्र बहुत जल्दी आ जाता है। फिर जो आपको अटैक करने वाला है वो बहुत जल्दी आ जाता है, मतलब वो मार्ग में है, आ रहा है कि अपने हमने पहला जो वो देखा वहां पे मार्ग से वो वापस जाता है नहीं, इसकी बात चलो। इसका मतलब आक्रमण हो रहा है इसका, इसकी खबर आ गई है, या हमको कोर्ट की नोटिस आ रही है, इसकी खबर आ रही है, आप उसको कुछ भी समझिए, है ना, क्योंकि ऐसे भी जगह हम इसको यूज कर सकते हैं, वो जल्दी आएगा। तो परंतु सूर्य और चंद्र होगा तो वो नहीं आ सकता, क्योंकि वहां पर अ, सूर्य चंद्र वहां होने से वो दशम भाव को देख रहे हैं, इसको हम न भूलें। तो है ना, ऐसे हो रहा है ना, तो जो मैलिफिक आप समझ सकते हैं, वो दशम भाव पे देख रहा है। पहले मैलिफिक दशम भाव में, चतुर्थ भाव में जा रहा था, उसके बारे में बोले, अभी इन्होंने सूर्य और चंद्र के बारे में बोले। सूर्य शायद आत्मविश्वास है इसलिए बोला होगा, या वो राजा ढलता नहीं इसलिए बोला। फिर जल्दी कब आता है, जब वहां शुभ ग्रह आ जाएंगे तो जल्दी आ जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि गुरु बुध और शुक्र यदि चतुर्थस्थ होंगे तो शीघ्र ही परचक्र आ जाता है। इसका मतलब चतुर्थ में शुभ रहे तो परचक्र नहीं आएगा। इसी का सॉरी, पाप ग्रह रहेंगे तो परचक्र नहीं आएगा। और क्योंकि वो आपका जो सप्तम है उसका दशम भाव है, वहां पे क्रूर ग्रह रहेंगे तो इसको शायद तकलीफ होगी इस अर्थ से, पर ये कंटिन्यूस एक ही अर्थ नहीं। कभी कभी उन्होंने पाप ग्रह होके चतुर्थ में स्थित होना भी बोला है। तो ये जो पूरे आज का जो लेक्चर है ना, इसमें काफी जगह तो वो लॉजिक समझ में आता है और काफी जगह वो लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, और आपको मालूम है मैं उसका लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते रहता हूँ, और बाकी कुछ नहीं करता, आप लोगों का सहारा सर लेता एक हूँ। क्वेश्चन। हाँ, पूछो ना, सर पूछो। पिछले आपने स्लाइड के अंदर फोर्थ हाउस में आपने कहा था पाइसेस हो, और कौन कौन साइन से पैसेस, पाइसेस हो, करकट, हाँ करकट, हाँ, कैंसर, अली यानी हाँ और वो चार आठ वाटरी बारह, वाटरी चार वाटर आठ बारह रिलेटेड। और कुंभ, चार आठ बारह और कुंभ। हाँ। सर यहाँ पे आपने लगन में तीन भाई बोले, मेष धनु और सिंह। क्वेरिस को छोड़ के ये तीनों अगर लगन में होंगे तो फोर्थ हाउस में वही साइन पड़ेंगे। पाइसेस पड़ेगा अगर धनु हुआ, और मेष हुआ तो कैंसर पड़ेगा, लग्न में ना, सिंह हुआ लग्न तो में एक ना, हाँ। लग्न हाँ में ना। सिंह हुआ तो हाँ, वृश्चिक। हाँ जी। हाँ, वृश्चिक लगन बराबर है। हुआ सिंह लगन हुआ तो वृश्चिक लगेगा। सिर्फ हाँ, एक्वेरियस का मुझे समझ नहीं आया। मैं वही जब इसे, वृषभ कहाँ तभी था भी मैं वही लगता? बोल रहा था, मुझे एक्वेरियस क्यों समझ में नहीं आ रहा, पर इतना ही समझ में आ रहा है वो सब जल से संबंधित है, इतना समझ में आ रहा है। यानी हमको जो सिंबोलिज्म दिया जाता है उसके ऊपर आइकनोग्राफी बोलता हूँ, कि वो हमको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, इस ढंग से देखता हूँ मैं। ऐसी तो वो एरी राशि है ना, हवा से संबंधित राशि है, अ, अपनी कुंभ राशि को एरियल राशि भी बोलते हैं, शनि की मूल त्रिकोण राशि है ना वो। तो वो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो क्यों, इन तीनों का तो ख्याल में आ जाता है कुछ ना। तो इसी पे रिसर्च कीजिए ना। नहीं। हाँ, क्या, इसको बोल रहा है ठीक है किसी के सर। गले में डाल देना, अपने को नहीं आता होगा, है ना। तो इसमें हम एक्सपर्ट है। मुझे नहीं बोलना चाहिए टिंग। अरे नहीं नहीं नहीं, बोलना बोलना चाहिए, बोलना इसलिए देखिए, उसको बोलते हैं, हमारी ग्रैंड मदर थी तो वो बोलती थी कि वादे वादे जायते तत्वबोधा, कि वाद का मतलब डिस्कशन, डिस्कशन से किसी तत्व का बोध हो जाता है, और इसीलिए मैं इतने फ्रीली बोलते रहता हूँ कि उसमें किसी के। सर हमारे पंजाबी में हाँ, भी है, हाँ, बड़ा रूड सा है, बड़ा जो बोले जो नहीं वो करना पंजाब में चाहिए। होगा तो रूल बड़ा सही रूड होगा। सा है। जो बोलेगा वही जाके दरवाजा खोले। हाँ, कौन है? हाँ, ऐसे ही है। बोलने वही कुंडा खोल ले। तो इसलिए डिस्कशन करते रहना चाहिए, क्योंकि उसका एक बार हमको प्रिंसिपल समझ गए। आपको पता है, कोई भी विचित्र प्रश्न आते हैं, हमको लगता है कि ऐसे स्टैंडर्ड, कोई स्टैंडर्ड प्रश्न नहीं आते, कुछ भी विचित्र आ सकते हैं। तो हमको यही देखना है कि भाई अच्छा, शत्रु का कर्मस्थान चतुर्थ भाव है, वहां कुछ हो रहा है क्या,
जो पुच्छक है, पूछने वाला है, उसका दशम भाव जो है वो उसका कर्म है। या जो पूछने वाला है उसका सुख जो है वो चतुर्थ है, तो वहां पाप ग्रह जाके फिर तकलीफ होगी क्या? कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ना इसको। विद्वान जब करते तो ऐसा नहीं करते, वो तो हम लोग करते हैं, कुछ भी एक आधा फड्डा दे देते हैं, वो अलग बात है। परंतु और मुझे लगता है कि सर प्रश्न ऋषिक प्रश्न का बहुत सर काम वही का दिख आता रहा है, था बहुत कि बहुत बार इतने काम में आ जाता है कि जिसके जो हम सर कुछ। एक चीज यहाँ पे ये हो सकती है, वृश्चिक वीनस का साइन है, पर अगर हम एक्वेरियस भी लें फोर्थ हाउस में तो हाँ, लिब्रा असेंडेंट आता है, तो क्या ये हो सकता है कि वो लिब्रा की बात कर रहे हो इंस्टेड? लिब्रा एसेंडेंट आया तो फोर्स में क्या आता है? एक्वेरियस कैप्रिकॉर्न। आएगा सर। कैप्रिकॉर्न। बेटी, आई ऐसा क्यों सॉरी। कर रही हो आप? क्यों कर रही हो ऐसा? सॉरी सॉरी सॉरी। अब बूढ़े तो हो गए पर इतना नहीं भूलते। नहीं 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 सर, नहीं तो, आप मैं क्या अरे ऐसा मेरी होता है कैलकुलेशन क्या? खराब ऐसा हो गई। ऐसा हर एक का होता है, आप चिंता मत करो, मैं तो बहुत बार करता हूँ। क्या लोग बेचारे उदार हृदय के रहते तो बताते नहीं है कि आपने गलत बोला हाँ करके, वो वो अलग तीन बात ऐड होगा, 7 से होता है। 3 ऐड होगा तभी। अरे कभी भी जब बेटा अब, लग्न में जो भी साइन होगी, हेलो। है ना, सब जो यदि वो चर राशि है तो चारों जगह चर ही राशि आने वाली है कि नहीं? ये मेरा शॉर्टकट मेथड मैं कई बार बोलता हूँ, तो वो ये है। ऐसा ख्याल वाल में नहीं आ रहता, रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। इस ढंग सर से मैं देखता हूँ। एक नंबर माइनस करके कर लेती हूँ, हाँ, मल्टीप्लस वो माइनस। अच्छा ऐसे नहीं नहीं, मैं बोलता हूँ स्थिर 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 नताशा में आ जाते हैं, परस्पर कारक हो जाते हैं, ऐसा ऐसा सोचते रहता हूँ। सॉरी। सर बोलेंगे चतुर्वेदी सर की ये भटक जाते हैं एक विषय से, है ना? तो नताशा भटका रही है पर आपको आपने कि नहीं आपने रोक रही? परमिशन दे दी तो अब आप सबको भुगतना पड़ रहा है। एक मिनट सर। तो ये बात वही है कि वो वापस आएगा नहीं आएगा, पर चक्र आएगा नहीं आएगा, नरपति चर्या में भी आपको इसी प्रकार का कुछ न कुछ दिखेगा। कई बार वो किस दृष्टि से देखना वो बदल जाता है। दैवन्य वल्लभ में भी बड़ा मीर जी ने जो लिखा है उसमें भी है, पर वो दूसरे दृष्टि से बोलते हैं। फिर भी जाके ना तत्व करीबन वही आता है, शब्द बदल जाते हैं या उसका रेफरेंस कभी कभी बदल जाता है। अब आ रहा है स्थिरोदय, चलो स्थिर राशि की बात की तो आ ही गया। जीव शनैश्चर्य स्थिते गमागमो नैव पृच्छति। यदि लग्न में स्थिर राशि है, ऐसा भी हमको बोला गया है कि लग्न में स्थिर रहे तो जैसी है वैसी परिस्थिति रहेगी, पर यहाँ वो उसको और ऐड कर रहा है। लग्न में स्थिर राशि होके गुरु और शनि यदि वहां स्थित है तो गमागमो नैव पृच्छति। पूछने वाला वो प्रवास नहीं कर सकता, उसका प्रवास नहीं होता, ऐसा यहाँ कहा गया है। शायद उसका कारण यह हो सकता है कि शनि वहां है तो फिर तो प्रवास में तकलीफ आने वाली है, सप्तम पे देख रहा है, दशम पे देख रहा है शनि। शनि है कुछ तो वो कुछ तो कुछ अड़चन या देर करवा सकता है। गुरु आने से शायद कि वो वही जहां है वही आनंदित है, मेरा ऐसा मानना है सही सहसा कि जहां ये प्रवास के भाव है उन पे जब वो क्रूर ग्रह की दृष्टि आती है तब प्रवास होता है या वहां जाना होता है, ऐसा मैं सहसा देखता हूँ। अ, पर वो मैं राशि कुंडली में देखता हूँ। और फिर वो बोलते हैं कि त्रिपंच षष्ठा रिपुसंगमाय पापा चतुर्था विनिवर्तनाय। तो यदि तृतीय भाव, पंचम भाव या षष्ठ भाव में पाप ग्रह होंगे तो शत्रु का समागम तो उनसे जरा हाथापाई होती है इस प्रकार से, क्योंकि ये पूरा शत्रु और राजा का ही चालू है। तो ये मैलिफिक भाव है। तो तृतीय होगा तो सप्तम का वो नवम भाव हो जाएगा। हम जैसे जैसे देखते जाएंगे तो ख्याल में आ जाएगा कि ये किस कारण से बोल रहे हो। और पाप ग्रह में यदि चतुर्थ भाव है तो हमको उन्होंने पहले भी एक बार बताया है, तो शत्रु लौट जाता है, वापस चला जाता है ना? पहले भी हमने वो सूर्य चंद्र का वगैरह देखे तो आपको मालूम। आगे जाके बोलते कि दशमोदय सप्तम गाह सौम्याह नगरा अधिपस्य विजय करा। सौम्य ग्रह मतलब शुभ ग्रह, लग्न या दशम में या सप्तम में भी हो तो जो पृच्छक है, पूछने वाला है या स्थायी राजा है,
उसको कुछ भी समझिए, राजा की भाषा में समझना है तो नगराधिप और राजा उन्होंने एक ही लेवल पे लिया। तो पृच्छक जो है वो जीत जाता है। इसका मतलब शुभ ग्रह का जब जब परिणाम आने लगता है चतुर्थ पे या सप्तम पे, हम ऐसा भी समझ सकते हैं यदि हम दृष्टि माने तो, क्योंकि वहां पर तो वो शत्रु दृष्टि हो जाएगी, पर फिर भी दृष्टि है तो प्रभाव की वजह से नगराधिप यानी जो पूछने वाला है उसकी जीत होती है, ऐसा कहा गया है। और शनि मंगल यदि नवमस्त हो तो क्या होगा? आर को न गुरु सिता प्रभंग दो विजयदास नवम है। तो शनि और मंगल यदि नवम भाव में स्थित है तो हार हो जाएगी पृच्छक की, क्योंकि नवम भाव में जाते साथ उसका प्रवास दिख रहा है, उसको लंबा दूर जाना दिख रहा है, उसको भाई जाते थे राजा, मरते नहीं थे, आगे मरना वरना भी आने वाला है, चिंता न कीजिए ये। और यदि वहाँ शुभ ग्रह है तो वो वही रहेगा, मतलब वो जीत जाएगा। वही फिर से शुभ यदि प्रवास की जगह आए तो आदमी रुक जाता है, और पापा है तो आदमी चलने लगता है। इसी को उन्होंने शत्रु के प्रश्न पे इस खूबसूरती से उसको पेश किया है। तो क्योंकि मैं ऐसा समझता कि सबके सब श्लोक तो अब वो टाइम गया कि जब छहो वेद, सब उपनिषद और सब महापुराण और ये सब वेद अपना निरुक्त वगैरह याद रहते थे, इतनी तो मेमोरी अभी कलयुग में नहीं है। ऐसा भी पाराशरी में बताया है, मैत्रेय जी बताते हैं उनको, ये भी कलयुग में लोगों को उतना नहीं ख्याल में रहेगा। तो मैं इसी ढंग से देखते रहता हूँ, यही मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी आप लोग सब पढ़े हुए, आपने पढ़ा है, आपको क्या और बताऊंगा। उदयर्क्षा चंद्रर्क्षे भवती च यावत् दिनेषु अतावत् भीः आगमनं स्यात् शत्रु यदि नहीं मध्य ग्रह कश्चित। लग्न से जो जब भी आप पूछ रही थी ना नताशा जी कि ये दोनों के बीच में क्या होगा, अंतर क्या होगा वगैरह वगैरह, दो भावों के बीच में वगैरह, तो उसका कुछ तो भी यहाँ आ रहा है। लग्न से चंद्रस्थ राशि के बीच में कोई ग्रह न हो तो क्या होगा? तो जितनी राशि संख्या है उतने दिनों में शत्रु आ जाए, क्योंकि चंद्र ये चंचल है, चलने वाला है, मन है। लग्न ये वृश्चिक खुद ही है, और बीच में कुछ भी ग्रह न होने से वो नॉर्मल स्पीड से आते हुए उन्होंने एक एक दिन पकड़ा हुआ है। 2.25 दिन का चंद्र रहता है, पर उन्होंने एक एक दिन का अंदाज लिया है। शायद वो सूर्य के हिसाब से एक एक दिन का अंदाज लिया होगा, सूर्य और चंद्र ये राजा, और इस प्रकार से हो सकता है। तो उतने दिनों में शत्रु का आगमन हो जाएगा, ऐसा कहा है। फिर आगे वो बोलते भी है दुगना होगा, तिगुना होगा, तो वो जब आएगा तब देखेंगे। अब फिर से वही है कि भाई लग्न में होगा तो क्या होगा, जो हम देख रहे थे। तो दैत्य जो वाचस्पति सोमपुत्र एकर्क्ष कई लग्न गते बलाढ्य द्वाभ्यामते चे यानी इच्चे मृगजेश लग्ने हन्यादरणे याई नृपम पुरेश। ये शुक्र, गुरु, वाचस्पति उसको आपको पता है, और बुध, ये बलि होके एक ही राशि में यदि स्थित होगा। यहाँ आप भाव से और कुछ अलग भी बता रहे हैं कि लग्न में या दशा में, ऐसा नहीं कह रहे वो किसी भी एक राशि में, ये तीनों यदि स्थित होगा, या वो लग्न में स्थित हो, या इनमें से कोई भी दो ग्रह हो इस प्रकार के स्थित, या अकेला गुरु या अकेला शुक्र यदि लग्नस्थ होगा, तो जो स्थायी राजा है, मतलब जो पूछने वाला है, वो शत्रु को मार देता है। अब ये मार देता है का आपने गुरु शुक्र, मैंने यहाँ पे देखते देखते गुरु या शुक्र लग्नस्थ हो को देखा और एक राशि को देखा, तो मुझे ऐसा याद है, एक ऐसा योग बताया गया है कि यदि शुक्र या गुरु केंद्र में हो, है ना, तो कितनी भी आपत्ति आ जाए तबीयत के बारे में, खासकर जातक को, तो उसमें से वो बाहर निकल जाता है। जैसे कुछ भगवान शिव खुद आने साथ वो सब भूत प्रेत भाग जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे उसी का, पर उन्होंने क्या किया, ये तीन या दो होंगे तो फिर वो किसी राशि में होंगे तो भी चल जाए। इसका कारण सीधा है कि गुरु तीन जगह दृष्टि डालते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से वो लगने पे दृष्टि जाएगी। या ये लोग सब आगे के भी भाव में देखते हैं, तो ये कुछ तो कुछ आता है। पर ऐसा होने से हन्याद लड़के यानी उसकी जीत जो है वो पूरी हो जाएगी।
वो सचमुच मार डालेगा नहीं मार डालेगा ये तो अलग है, पर वो शत्रु बाद में नहीं, शत्रु नहीं रहेगा। इस अर्थ से ही लेना ज्यादा मुझे लगता है कि सही होगा, है ना। क्योंकि ये प्रश्न रण के बारे में है, इसलिए कि उसका मतलब सफाया हो जाएगा, ऐसा समझिए आप। लग्न और दशम में शुभ रहे तो पृच्छक को शुभ होता है, ये आपको मालूम है ना। इसीलिए प्रश्न कौन सा है उसके हिसाब से उत्तर देना पड़ेगा। तो मैं कई बार हमारे यहाँ बहुत है आते रहते कभी कभी, तो उनको मैं बोलता हूँ, देखो प्रश्न क्या पूछ रहा हूँ उसको पहले समझ लीजिए पूर्ण ढंग से। उसके बाद में प्रश्न में, या इवन हमारी जो राशि कुंडली जब हम एनालाइज करते हैं, तो वो प्रश्न क्या पूछ रहा है उसको समझने की पहले कोशिश कीजिए। नहीं तो क्या होता है कि हम गलत नतीजे पे कई बार पहुंच जाते हैं। अब आगे आ गया कि उल्टा हुआ तो क्या होगा भाई। तो ऑब्वियस है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं। सूर्य चंद्र मंगल शनि और राहु, ये चारों में से कोई भी चार या तीन ग्रह, इसका मतलब क्या, कैसा भी हुआ तो वहां पे क्रूर ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होगा। चंद्र यदि, ऐसा हम समझ भी लेते हैं, वैसा भी चंद्र यदि सूर्य के साथ होगा तो वो वैसा भी उसको पाप ग्रह कहा गया है, यदि वो पक्ष बल में हीन है तो वो तो ठीक है, पर हम ऐसा समझते हैं कि अलग अलग भी होंगे वो, क्योंकि चारों में से कोई भी लग्न में है। तो यही राजा मतलब जो आपका शत्रु आ रहा है, वो जो राजा वहां स्थित है उसको मार। तो फिर यही आ गया कि लग्न में यदि क्रूर ग्रह आ गए तो पूछने वाले को तकलीफ है, और सप्तम में क्रूर ग्रह आ गए तो जो आगे से आ रहा है उसको तकलीफ है। लग्न में शुभ ग्रह है तो इसके लिए अच्छा है जो पूछने वाला है। सप्तम में यदि शुभ ग्रह आ रहे हैं तो उसके लिए अच्छा है। प्रवास के लिए भी ऐसे ही माना गया है कि प्रवास में यदि शुभ ग्रह होंगे तो अच्छा प्रवास, आनंददायक प्रवास होता है ना। तो इसलिए सबके सब श्लोक याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। आप इतना तत्व एक बार समझ गए तो फिर बहुत सारा सरल होते जाता है। आगे वो बता ही रहे हैं क्या हो रहा है। अब जो हम बोल रहे थे उसी का बोल रहे हैं कि शुक्रेज्य शीतांशु बुधामरेज्य सर्वस्त्रिभिर दिनमतेर्बलाढ्य अन्याद्रणे स्थायेन माशु व्यायी सुखस्पदस्थैश्च शुभे सुसंधि। यदि शुक्र चंद्र बुध और गुरु ये सब के सब, या फिर से आपने देखा तीन, मतलब उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी सिर्फ। ये बली होकर सप्तम भाव में बैठ गए, तो अब किसको फायदा है, तो सप्तम भाव वाले को फायदा है। तो ये जो आक्रमण करके आने वाला यही राजा, ये स्थायी राजा को मार देगा, है ना। तो अब ये बोल ही रहे थे किसके लिए अच्छा है, तो जिसके भाव में बैठे हैं शुभ ग्रह उसके लिए अच्छा है, जिस भाव में अशुभ ग्रह है उसके लिए बुरा है। यही तत्व आ रहा है। फिर ये आगे बोलते हैं कि ये तो ठीक है, पर ये यदि सब शुभ ग्रह चतुर्थ या दशम भाव में गए तो क्या होगा। तो फिर वो बोलते हैं कि इन दोनों राजाओं में संधि हुई, अच्छी संधि होगी। ट्रीटी करते हैं ना, राजा लोग लड़ते लड़ते फिर समझता है कुछ हो नहीं रहा तो ट्रीटी कर लेते हैं। तो शुभ ग्रह यदि चतुर्थ भाव में या दशम भाव में स्थित होंगे, एक नहीं ज्यादा होना चाहिए, वो बलि भी होना चाहिए। तीन ग्रह कम से कम होना चाहिए, ऐसा भी आपको यदि याद होगा तो ये तीन ग्रह का महत्व जो है ये मेरे ख्याल से अर्गला में समझाया गया है थोड़ा बहुत, है ना। वो मैलिफिक ग्रह जब थर्ड भाव में तीन या ज्यादा रहेंगे तो फिर वो निराभास अर्गला होती है। हालांकि हम एक ग्रह भी रहा मैलिफिक तो समझते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जैविक में थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो ख्याल में आ जाएगा, है ना। तो तीन ग्रह होने से वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। क्योंकि नौ में से तीन, एक यही ग्रह इकट्ठा आ गए। तो फिर ये दोनों दोनों जगह शुभ परिणाम आ रही है। इसके भी चतुर्थ में शुभ परिणाम है, उसके भी चतुर्थ में शुभ परिणाम है, तो आनंद होने वाला तो क्या होगा, लड़ाई करने को तो आए हैं। तो वो संधि कर लेंगे, वो समझौता कर लेंगे, और वो अच्छी संधि रहेगी, मतलब दोनों का मान रहते हुए संधि हो जाए। इस अर्थ से इसको लिया है। आज मेरी गाड़ी स्पीड से चल रही है, जल्दी खत्म हो जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे, मुझे याद नहीं रहता। हाँ,
आगे जाते क्योंकि देखिए हमने बहुत बार देखा कि इत्तेशाल होना, लग्नेश कार्येश का इत्तेशाल होना, मुशरिफ होना, इसका अभी महत्व कहा गया हमने बिल्कुल शुरू शुरू में देखा था। वो हालांकि प्रश्न तंत्र में आगे में आता है वो, पर मैंने उसको आगे शुरू में इसलिए लिया कि वहां पे उसके परिणाम मुझे थोड़े ज्यादा हम कैसा बोल सकते हैं, प्रभाव से बोलो या एक्यूरेसी से आते हुए दिखते हैं, इसलिए मैंने वो अपने जब ये श्रृंखला चालू हुई शुरू शुरू में मेरे पहले दूसरे लेक्चर में वो लिया था। अब ये बोलते कुजेत शाले हिमको मिलन बंधो तो मृत्यु युधि नागरस्य, यानी लग्न में चंद्र है पर उसका इत्तेशाल मंगल से हो रहा है। अब ये मंगल से होने से क्या हो रहा है, ऑब्वियस है कि मंगल कहीं और जगह है और इत्तेशाल कर रहा है, तो युद्ध होने में स्थायी राजा को या तो बंधन होगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी। नागर से नगर में जो स्थित है उसका अधिपति जो है वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। हमने देखा है लग्न और चंद्र को एक ही लेवल पे देखा गया है ना, शुरू शुरू में हमने देखा है लग्न से शशि नोवा ऐसा कहा गया है। तो चंद्र को भी उन्होंने लग्न में स्थित होने के बाद में वो नैसर्गिक अपने जो परिणाम देगा वो लग्न के बारे में, मतलब जो प्रश्न पूछ रहा है उसके बारे में देगा। तो उसका मंगल से जो युद्ध करता है उससे यदि इतसाल हो रहा है तो फिर यही राजा को अपना स्थायी जो राजा उसका बनना होता है। पर उल्टा हुआ तो क्या होगा, बिल्कुल बहुत आसान है, आप देख रहे होंगे। भवेत्शाले च विदो कलत्रे बंध बुद्धि व लभते याही, यानी यदि उल्टा हो गया कि भाई ये जो चंद्र है ये सप्तम भाव में बैठ गया, उसने मंगल से वो इतशाल कर लिया, तो जो आक्रमण करने वाला राजा है जो आपका शत्रु है उसको बंधन होगा नहीं तो मरण हो जाएगा। शायद इसका कारण एक जमाने में ऐसा था कि राजा को सहसा बंदी बनाने के बाद में भी उसका उसको मृत्युदंड नहीं देते थे, बाद में देने लगे, पर पहले ऐसी एक पद्धति थी। आपको यदि वो पोरस वगैरह की कहानी याद होगी तो याद आ जाए। तो इसलिए उन्होंने बोला कि दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये सब कलयुग में ही लिखा गया है तो वो शायद वो प्रथा चालू हो गई। ऐसा मैं समझता हूँ, वरना मंगल है, मंगल को मार काट अच्छी लगती है, तो मृत्यु होना ऐसा बोल के चलता था सहसा। हमको देखिए आपको याद होगा कि शनि वगैरह रहा तो फिर रस्सी से बांधना वगैरह बोला जाता है ना। अपने स्टैंडर्ड जो हमारे वो उसको क्या बोल सकते हैं, ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी बोलूं या फुल जो एस्ट्रोलॉजी है जो हमारा वैदिक ज्योतिष है उसमें ऐसा कहा गया है। फिर और आगे जाते कि भाई ये जब भी संधि बताई गई इनमें, इसका अर्थ क्या है कि ये भी हो सकता है साइमल्टेनियसली उधर शुभोदय भी देख रहे हैं, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। तो फिर क्या होगा, तो लग्नेश जामित्र पयोश्च मध्ये भवेद ग्रहो या स्वगृहोच्च संस्था तद्वर्गवत्या नुपयोश्च संधिर ध्येयो उदय लेखक पंडिताभ्याम, यानी लग्नेश या सप्तमेश में जो भी स्वगृहस्थ है या स्वच्छस्थ है, यानी उच्च का बैठा मतलब वो शक्तिशाली, सीधी बात है, उस ग्रह के वर्ग के जो व्यक्ति होंगे, ये संधि के बारे में कर रहा है, ये पहला वाला हो गया, मरण फिर खत्म हो गया उसका। वो पहले हमको सुसंधि बोली है ना, वो सुसंधि अच्छी दोनों राजाओं में होगी, दूसरे ढंग से कैसी होगी वो समझा रहा है। तो उस ग्रह के वर्ग के व्यक्ति के माध्यम से संधि होती है। अब ये वर्ग क्या है समझाने के लिए उन्होंने आगे बोला है कि बुध लेखक पंडिताचार्य, यदि बुध होगा तो इनमें से जो भी शक्तिशाली होगा, वो यदि मंगल होगा तो नैसर्गिक है कि आपको पता है सेनापति के जरिए वो संधि हो सकती है। सूर्य होगा तो राजा के बीच में संधि होगी, है ना। बुध होगा तो विद्वान पंडित वगैरह, बुध को लेखक कहा गया है, कम्युनिकेशन हम बोलते हैं उसको, और वो जल्दी कोई चीज समझ में आती है तो बुध होगा तो ऐसा होगा। शनि होगा तो कोई लो लेवल का होगा जिसकी वजह से संधि होगी, भृत्य कहा गया है उसको। गुरु होगा तो जो उनके अमात्य वगैरह रहते, क्योंकि मंत्री भी कहा गया है, हमें मालूम है गुरु और शुक्र होंगे तो उनके जरिए संधि हो जाएगी, इस प्रकार से कहा गया। तो इन्होंने ग्रहों की जब शक्ति बढ़ जाती है तो वो क्या करते हैं उसके तरफ भी एक धीरे से हमको इशारा कर दिया।
यहाँ ऐसा अर्थ है कि सहसा लगने पे यानी लग्न पे और सप्तम पे दोनों पे कुछ शुभ और कुछ अशुभ परिणाम है। तो वो जो चार या तीन ग्रह बताया ना, तो शायद तीन ग्रह वो है। एक आधा यदि मैलेफिक आया तो क्या, ये जब प्रश्न पढ़ता होगा, किसी ने पूछा होगा। उस जमाने में तो आमने सामने बैठ के बात करते थे गुरु और शिष्य, और प्रश्न पूछने की परमिशन थी, और गुरु समाधान करने की कोशिश करते थे। तो वहां ऐसा होगा, ऐसा कहा गया। मेरे ख्याल से ये लास्ट होना चाहिए, मैं चेक करता हूँ। आजकल क्या है कि उम्र के हिसाब से तो विस्मरण शक्ति बढ़ती जा रही है, स्मरण शक्ति नहीं है आगे। क्या बात है, विस्मरण शक्ति बढ़ गई थी। अब आके है, फिर से वही आने वाला, कोई कोई बहुत बड़ी चीज नहीं आने वाली। फिर ये संधि होती है, कई बार क्या होता है, कई बार पैसे दे के निपटाते हैं, तो अपने आप को सेटल करना। तो क्रूरे करत्रे हृदय शुभ ग्रह यच्छेद धनम व्यापी नृपाय नागर, कि क्रूर ग्रह सप्तम में हो गए और शुभ ग्रह लग्न में हो गए। उन्होंने सभी पॉसिबिलिटीज कवर किया, आप देख रहे हो। कभी बोलते हैं कि यहाँ शुभ होगा तो इसको होगा, सप्तम में होगा तो उसको होगा, एक जगह शुभ एक जगह अशुभ होगा तो क्या होगा। तो क्रूर ग्रह सप्तम में होगा और शुभ ग्रह यदि लग्न में होगा, तो जो स्थाई जो है, यानी जो पूछने वाला राजा है, जिस पे आक्रमण हुआ है, स्थाई यानी स्थान में जो है वो, तो वो जो आक्रमण करके आता है उसको कुछ धन वगैरह देके संधि कर लेगा और निकल जाएगा। है ना। और क्योंकि इस पे देखिए शुभ ग्रह देख रहा है, और वो स्थाई राजा पे अशुभ ग्रह वाले क्रूर ग्रह देख रहा है। हम समझ ही सकते हैं क्या हो रहा है। इसको कुछ तो भी अच्छा भी होने वाला है, झगड़ा करने के बाद में उसको कुछ तकलीफ हो रही, तो धन के जरिए होगी, ऐसा इन्होंने कहा। और विपरीत होगा तो क्या होगा, कि ऊपर में यानी जिस पे आक्रमण हुआ है वहां क्रूर ग्रह स्थित है, तो उसको हारना तो है ही है। तो पर उन्होंने कहा कि नहीं, उस वक्त इधर शुभ ग्रह बैठे हैं, तो क्या होगा, क्योंकि फिर से दोनों पे क्रूर और शुभ दोनों के परिणाम आते हैं। वो बोलते हैं कि जो आक्रमण करने वाला है, उसको वो दुर्ग से निकाल देता है, परंतु फिर से पुनर्स्थापित करता है। कई टीकाओं में उसको धन देता है, ऐसा लिखा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि दुर्गा विनिष्का ऐसे लिखा है ना, यानी दुर्ग से निकाल देते हैं। और फिर वहां आस्पदम बोला है, आस्पद दशम भाव को बोलते हैं। दशम भाव फिर से राजगद्दी पे उसको निकाल देता है, यानी उसको तो हरा देता है, वो बाहर निकल जाता है, शायद भाग जाता है, उसको फिर से लाके पुनर्स्थापित कर देता है। यानी दोनों को भी कुछ तकलीफ हुई, कुछ शुभ हुई। इस प्रकार से इसको हमको देखना। ये बहुत चीजों में हो सकता है ना। अ, माता बेटे में तो नहीं होता, पर पति पत्नी में झगड़े हो गए तो इसको हम यूज कर सकते हैं। दोनों भी पावरफुल राजा है, तो ऐसा उनको लगता है। तो इस प्रकार से होता है। कई बार देखिए कि झगड़े हो गए, निकल गए, छोड़ गए, फिर से वापस आए। स्टीव जॉब्स की चैट एक्चुअली चेक करना चाहिए। आपको याद होगा उसको एक बार निकाल दिया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, फिर से उसको बुलाया था और फिर से उसको चेयरमैन बनाया। तो वहां पर भी हो सकता है ऐसा कुछ हुआ होगा, देखना पड़ेगा क्या हुआ था। आगे जाते हैं। रवित्थ शाले शशिजे सुगुप्ताश्चरा भवेयुश्च कुजे सराफत, कि सप्तम में स्थित शशि जय बुध है, शशि का लड़का, चंद्र का लड़का, ये यदि सूर्य से इत्थशाल करे। क्योंकि आप फिर प्रश्न रहता है कि ये बात लीक कैसी हुई। है ना। क्योंकि युद्ध होता है, कभी कोई गुप्तचर आके कुछ करता है वगैरह, तो उसकी बात वो कर रहे हैं। पूजा की बात आते साथ आपको ख्याल में आया होगा कि वो मंगल से इत्तशाली यदि चंद्र का होगा तो वो मृत्यु मृत्यु बोली गई। तो ऐसा कुछ हो रहा, कोई हुआ क्या, किसने बताया, खबर किसने दी। तो सप्तम में जो बुध है उसका सूर्य से यदि इत्तशाल होगा, तो ट्रांसलेशन में लिखा है राज कर्मचारी गुप्तचर होता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही गुप्त रहता है, किसी को समझता नहीं, क्योंकि उन्होंने सुगुप्तश्चरा लिखा है। वहाँ राजस वगैरह या राज संबंधी वगैरह ऐसा कहीं कहा नहीं। ये मुझे लगता है, मैं गलत रह सकता हूँ, इसलिए मैंने, मुझे जो लगता है वो ब्रैकेट में दे दिया है वहाँ। है ना। ट्रांसलेशन में अधिकतर इसमें राज्य कर्मचारी कहा गया है। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट है, वो गलत भी नहीं है, क्योंकि रवि के साथ इतना साल होता है, इसलिए राजा का कर्मचारी इस अर्थ से लिया होगा।
शनि और रवि का इत्तेसाल रहता तो वो मैं इसलिए मानता कि वो भृत्य है और ये राजा है। तो मेरा लॉजिक आपको सिर्फ बता रहा हूँ, गलत हो सकता है, इसे ध्यान में रखिए। बाबा वाक्यम प्रमाणम में मेरे बोले पे मत लीजिए। फिर आगे क्या होता है, ग्रहात् शशांकेन युतश्च तस्मिन् ये निवेशाश्च भवन्ति चारा। तो वही बात आ रही है, सप्तमस्त बुध यदि सूर्य से इत्तेसाल कर रहा है, वो हो गया आपको। अब बुध का मंगल से मुशरिफ हो गया तो क्या हो गया, मतलब बुध आगे निकल गया मंगल को पकड़ के। तो फिर गुप्तचर ने क्या वेश पहना होगा, क्योंकि एक तो सुगुप्त है, वो तो समझ ही नहीं रहा कौन है। तो वो बोलते हैं, फिर चंद्र से युत जो ग्रह है उसके समान उसकी वेशभूषा रहती है। मतलब आपको मालूम है कि मंगल है थोड़ा फ्लैशी होगा, सूर्य है तो जरा गहने वहने पहना होगा, इस प्रकार से उन्होंने, अपना शुक्र है तो इस प्रकार से बोला। तो शनि होगा तो बिल्कुल गरीब वेशभूषा की होगी उसमें। तो फिर से शनि चंद्र का संबंध आ जाता है। फिर से उसको गुप्तचर होने से लग्न या शशि, वो लग्न से शशि नोवा का ही यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसका मतलब हमें इसमें कई बार चंद्र की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कभी कभी क्या होता है कि हम योग में बिल्कुल उसको वर्बैटिम ले लेते हैं, परंतु बाकी भी ग्रह रहते हैं तो वो भी कुछ करते रहते हैं, इधर ध्यान देना चाहिए। पर ये मेरा ख्याल है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ, आप ऐसा ना समझे कि कोई बहुत अथॉरिटेटिवली बोल रहा हूँ। मैं क्या सोच रहा हूँ बता रहा हूँ। तो बुध है, आपको समझना है, बुध कभी अच्छा कभी बुरा है ना, मजाकबाजी करता है तो उसका भी इससे वो बड़ा सीरियस नहीं है, इस प्रकार से शायद लिया होगा कि बुध का क्यों लिया है, या चंद्र का वो शत्रु है इस अर्थ से लिया होगा। तो वो गुप्तचर बुध को बोला गया है यहाँ पर। अ, उसका कारण वो हम बोल सकते हैं नैसर्गिक कुंडली में षष्ठ में रहता, पर मेरे को लगता है वो कैरिंग टू फार, वो कारण नहीं है। ये बदलाव वाला ग्रह होने की वजह से वो शायद बोल रहे हैं, क्योंकि गुप्तचर कभी भी अपना भेष बदल के ही आएगा, तो वो नॉर्मल भेष में आएगा तो उसको तो पकड़ा जाएगा। तो इसलिए शायद बुध को लिया है ना, त्रिदोष युक्त होने से वो सभी चीजों पे उसका अधिकार है, ये इसका तत्व लगता है। और ये तत्व हो सकता है कि हम कहीं अपना जो जन्म लग्न कुंडली देखते हैं कोई कॉम्प्लिकेटेड, इसमें इसको भी शायद हमें विचार करना पड़ेगा। और उसको कोई भी चीज जल्दी समझ में आ जाती है, तो गुप्तचर को उसकी भी जरूरत रहती है, ये हो सकता है ना। तो मुझे लगता है अब तो मेरे ख्याल से मैंने लास्ट इस पे आ गया हो, ऐसा मुझे लगता है। जी हाँ, आई एम राइट। इस बार अकेली है। सर क्या होता है, मेरे को हमारे एक मित्र बोले कि तू भूलता है बोलता है। अरे मैं बोला, मेरी अभी विस्मरण शक्ति बढ़ रही है, स्मरण शक्ति घट रही है। यंग था तो स्मरण शक्ति अच्छी थी, विस्मरण शक्ति कम थी। तो अब एट दिस एज आई थिंक मुझे वो प्रिविलेज है। आई कंप्लीटेड माय 79th ईयर ऑफ एज, आई एम इन माय 80th ईयर। तो वंडरफुल इतना तो अलाउड वंडरफुल है ना सर, इतना अलाउड वंडरफुल सर वंडरफul. God bless you sir. है। Many more to come. तो मैं यही सोच रहा था सर कि इसके पीछे का क्या कारण है, वो हम यदि ढूंढे तो वो आपको आसान हो जाएगा। हमें ऐसे ही सिखाया गया था सर पहले, कि उसको सोचो, वो योग तो दे दिया है, योग क्यों हो रहा है करके। और यहाँ पे क्या है कि ये जो चैप्टर है शायद ब्रिगेडियर साहब को अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि वो युद्ध वाले ही है। ये युद्ध की बात चालू है सर, देखिए। अरे मेरा तो प्रश्न है ही सर, मैं तो अभी प्रश्न पूछने वाला था। जी सर, मैं तो इंतजार पूछिए कर रहा था पूछिए। आप पूछते अरे सर आप कि चूंकि किसी का कोई प्रश्न है, तो मैं तो हाथ खड़ा करने वाला था। नहीं तो आप पूछे सर, आपको कोई मनाही कर सकता है क्या? मैं नहीं नहीं सर, उत्तर यदि आएगा तो जरूर दूंगा। नहीं नहीं सर, उत्तर अपने वीकेंड 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 टेक या ओपिनियन, जो कुछ या हमने या सीखा या 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 आने एब्सोल्युटली। वाले समय में, अभी जी जिस सर, जो हालात बन रहे हैं, क्या युद्ध होगा? मुझे ऐसा लगता है कि लिमिटेड ना ना युद्ध ना तो ना जरूर। ना ना ना, हम लोगों ने जो सीखा ही सर, आप लोग कंक्लूड करना ना बाद में। जी सर। आप कंक्लूड करना, हम जरा कोशिश करते हैं सब अरे विद्यार्थी वाह, लोग। वो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग सर। आई थिंक दैट बी मोर जैसे। यस यस, तो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ईरा मैम एब्सोल्युटली। जरा अभी अभी का लगन लगा दो। लगा रही हूँ। हाँ, दिस इज फाइव दिस इज। और फिफ्टी आप सर ये अपना शेयरिंग बंद कर दो सर प्लीज। अरे हाँ,
ये तो भूल जाते टाइमिंग सर 5:50 हीरा मैम। हाँ, एक मिनट एक हाँ, मिनट। तो हो गया बस क्या, एक बंद हो न्यू गया क्या? क्वेश्चन लगा दीजिए, हाँ जी सीधा हाँ खुल जी। जाएगा। हाँ हाँ, लगाती हूँ लगाती हूँ। हाँ, एक नई कुंडली, ब्लैंक कुंडली खोल दीजिए, हाँ अपने आप ही हाँ, आज खोल का रही गोचर खुल जाएगा। खोल रही खोल रही खोल रही। सर इतने देर में एक क्वेश्चन था मेरा, मैं पूछ लूं? हाँ बिल्कुल। आप कब रुकोगे क्या? पूछो पूछो, संकोच नहीं अच्छा, करना, सर, संकोच नहीं करना। अच्छा सर, अभी आपने इसमें बोला था कि लगन और चंद्र के बीच, चंद्र लगन के बीच में अगर कोई प्लैनेट ना हो ना हो तो तो दुश्मन उतने दिन में पहुंच जाएगा, ये हाँ आपका सूत्र था। हाँ ठीक हाँ। है। अब मेरा अगर यानी हम इसको ताजिक ये ताजिक किडनैप, प्रश्न ताजिक तंत्र का नीलकंठी का, सूत्र है। ताजिक नीलकंठी का मेरा नहीं। जो सर ने समझाया हमको सूत्र, सॉरी हाँ, हाँ, मैं हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम इसको किडनैपिंग या रिटर्न, कोई घूम के आ रहा है बंदा, वापस आ रहा है घर, कर उसको सकते भी हैं। अगर हम यूज करें तो ये यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। और उसमें ये ख्याल में रखना कि कहीं तो शायद पहले टाइमिंग हुआ होगा या 5:30 ले आगे रहे हैं आएगा, ना हीरा जी, कि उन्होंने टाइमिंग बोला है 5। चर राशि है तो चर राशि चर अंश यदि है तो उतने ही दिन स्थिर है तो उसको दुगना करना, और हीरा मैम नोएडा विश्वभा हीरा होते मैम तो गिना। हीरा मैम, ये शाम का समय लो या मॉर्निंग का ले लिया है, सन लग्न हाँ, में तो आ रहा है तो मैंने morning में इसीलिए आएगा। लिया था शाम का, आपने 5:30 बोला था ना। हाँ, ओके, 5:30 कर लेना। 7 मेरा 7 मेरा एक बड़ा न्यू, प्रश्न है। एक न्यू चेंज, सिर्फ खोल देना, अभी का समय रहेगा। मेरा एक एक आपने हाँ, सुबह सुबह अपने ले आप लिया। टाइम नहीं ले डालिए मत, लेगा। एक मिनट एक टाइम मिनट डालिए एक मत। मिनट जी एक मिनट एक जी मिनट जी मेरा जी। आपने स्थान भी जयपुर लिया है, दिल्ली लिया है। हाँ, ले रही हूँ सर, सर करती हूँ करती हूँ। ये प्रश्न था ना हीरा जी, हाँ हाँ, ओके 5:50 तभी ओके टाइमिंग ओके मैंने देखी थी मोबाइल पे, ओके ओके ओके, 5:50। ठीक है हाँ, ठीक है। क्योंकि तुला लगन आ रहा है ना अभी। 17:50, जो भी आया 17:50। ओके, हाँ, 17:52 हो गए हैं। ठीक है। सॉरी सर, आपकी बात काट दी थी, आप कुछ कह रहे थे उस टाइम नहीं पे, नहीं, सॉरी। आपने क्या पूछा था? मैंने बोला मेरी विस्मरण शक्ति बढ़ गई है। हाँ, यस, हम वैसा कर सकते हैं। और चरण लगना है तो उन्होंने कहा है कि चरण लगना चरांश होगा तो उतने दिन पकड़ना जितने आ रहे हैं, वो राशि संख्या का जो फर्क है। और यदि स्थिर है तो उसको दुगना करना, और द्विस्वभाव राशि है तो 3 टाइम्स करना, और फिर उसको समझना। पर देखिए, वो मैंने पहले भी शायद बोला है कि ये दिन या घंटे वगैरह जो बोला है ना, वो थोड़ा सा हमको हमारा दिमाग यूज करके कभी उसको वीक में पकड़ना पड़ेगा, कभी हम उसको महीने में पकड़ना पड़ेगा। प्रश्न क्या है उस पर सब डिपेंडेंट है ना। क्यों नहीं यूज कर जी सकते? सर। कर सकते हैं, कर सकते हैं। पर वो आक्रमण की बात है ना। और ये आक्रमण ने भी, दुश्मन ने प, जब आना है प, तभी करेगा ना, पहुंचने का ही हाँ, है ना। नहीं नहीं नहीं, पर वो वैसा नहीं है। वो जो आपको पथिका गमन वाला हमने पहले देखा कि आदमी गया, वो कब आएगा, वहां आपको प्रयोग करना पड़ेगा, ओके सर। वहां दिखाना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न बदल गया। यहाँ तो मेरा आने वाला शत्रु आएगा कि नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ मुझे यदि किसी के आने की इच्छा है तो वो आना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। इच्छा बदल गई ना बेटी, है ना। सर ये तो बड़ा भारी भरकम है, शत्रु को तो तो बिल्कुल भारी बना के रखा हुआ है यहाँ पे। गलत टाइम पे क्वेश्चन कर दिया आपने। हाँ, लेट्स हैव दी ओपिनियन। सबसे पहले कौन बोलेंगे? अस्मिता, आज आप बिल्कुल नहीं बोले। रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं सर अपने। जैसा भी आप चाहें। हाँ जी, बोलिए। सर प्रश्न पे मैं स्टार्ट करूंगी सर, लग्नेश छठे में है सर। तो जोर से बोलो ना। सर इतनी जल्दी मैं नहीं जवाब दे पाऊंगी सर, तो मुझे थोड़ा कोई टाइम और बोले, चाहिए। कोई और बोले, कोई और बोले। सर लग्नेश छठे भाव में है और जो शत्रु भाव है वो उच्च का है। सूर्य अच्छा। उच्च का है सर। हम्म। ये और प्रश्न छठे, कुंडली सर है। प्रश्न कुंडली के अंदर हाँ जी, हम
आज के चैप्टर के लिहाज से आक्रमण, आक्रांता और आक्रमण जो सा हाँ है, जी। याई और स्थाई, इन हाँ दोनों जी। को लगन और सप्तम से देखते हैं। जी सर। ठीक है, पहली चीज तो ये पॉइंट है, ध्यान रहे, लगन और सप्तम से देखते हैं। जी सर। नाउ अभी ये प्रश्न मेरा था कि गोया जो हालात चल रहे हैं उसके अंदर किस प्रकार का रुख लेगा, युद्ध होगा या नहीं होगा। सर वही क्वेश्चन था ना, तो प्रॉब्लम ये है कि सन एग्जॉल्टेशन के अंदर 7th हाउस में है। इसका ये बहुत मतलब बेसिकली ये है कि ऑपोजिशन की अभी पलड़ा भारी है। तो पर हमारा लग्नेश छठे में चला गया। अगर हम उसको लगन बना के देखें कि उसको 7th हाउस को, तो अपने हम लगने हम वीनस उसको हरा रहा है, उस हिसाब से भी देख सकते हैं इसको। 7th से 12th में आ गया। अभी तक जो हमने सीखा है उसके हिसाब से इस्तेमाल करो, शायद अपने कहीं पहुंच पाए, अन्यथा नहीं पहुंच पाएंगे। पहली चीज हमने सीखी है, जब भावों की बात कर रहे थे सर, तो उसमें युद्ध के लिए कौन सा भाव देखना है। हमारे 12 के 12 भाव में लड़ाई के लिए कौन सा भाव है, प्रश्न कौन सा है, युद्ध होगा कि नहीं। मैं पूछूं किसी भी रूप से, यानी ध्यान किसी भी रूप से जाए, पर प्रश्न होगा कि अभी युद्ध होगा या नहीं। ये क्या छठे भाव से युद्ध देखा जाता है, या अष्टम से देखा जाता है, या द्वादश से देखा जाता है, पहली चीज। और जब आक्रमण की बात हो जाती है, आक्रमण की बात हो जाती है कि आक्रमण आ गया है या आने वाला है, तब पता लगता है कि याई और स्थाई, सप्तम और लगन, इन दोनों का फर्क। जी तो सर। सूर्य का उच्च होना, अगर तो दुश्मन बॉर्डर पर आ गया है, तैयारी हालत में है, अटैक करने का है, और बिल्कुल, यानी किले को चारों तरफ से उसने घेर रखा है, तो बात बनती है, जो कि अभी नहीं है, जो ऐसा नहीं है। इसलिए प्रश्न को दूसरे रूप में देखा जाएगा, इस रूप में नहीं देखा जाएगा कि सप्तम भारी है या लगन भारी। ओके, ये मेरा मानना सर है। मैं ठीक है। सर हाँ आपका जी, प्रश्न सर आपका प्रश्न था युद्ध होगा या नहीं, तो हमें बिल्कुल तो होगा वही ही। कंसंट्रेट करना है कि यस और नो। हाँ बिल्कुल, तो तो करेंगे कैसे। अगर उससे देखें तो यहाँ मूवेबल साइन है, सिचुएशन चेंज होगी। लगन में मूवेबल साइन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि व्हाट पोजीशन इज टुडे, इट विल चेंज। व्हाट इज, देश काल पात्र के लिहाज से व्हाट इज द सिचुएशन। Situation is that we are not having a fight, but we are on the verge of व्हाट इज the द fight. सिचुएशन, द सिचुएशन इज द वी आर बॉर्डर इन अ इज वेरी कॉन्फ्लिक्ट। टेंस, बॉर्डर इज वेरी वी आर इन टेंस। कॉन्फ्लिक्ट। और इस Yes, टेंशन का च्युति क्या होगा, अगर पीस। बदली होना है तो टेंशन का च्युति क्या होगा। पीस होगा टेंशन सर। रिलीफ होगा, पीस। शायद, मैं पीस तो नहीं बोलूंगा, शायद विजडम प्रिवेल कह सकता हूँ, संभावना लगती है। साइलेंट टॉक्स। ओके, ये पहली चीज। और दूसरी चीज, जब हम भाव को चेक करते हैं कि युद्ध का भाव, युद्ध, हम तो युद्ध देखना चाहते हैं ना, कौन से भाव से युद्ध देखोगे आप। अगर तो छद्मता से देखते हैं, छुपे हुए उस भाव से देखते हैं, तो कौन सा भाव आएगा, eight. सम। सर 8th भाव से देखते हैं युद्ध को तो। युद्ध किला एट भी से उसी है, को कहते एट हैं। से है, क्या युद्ध एट से है, या छुपा हुआ जासूसी, एस्पियोनेज, ये सब कुछ एट से है। Yes. Open छुपा enemy हुआ 6 से देख। एस्पियोनेज वगैरह जो सा है वो एट से है। यहाँ पे जुपिटर बैठा हुआ है, Yes sir. जुपिटर अष्टम में बैठा है, और लॉर्डशिप किसकी है उसके बाद, शुक्र की। लॉर्डशिप सर थर्ड की है और थर्ड एक्सचेंज है की। सर। 6th की है। यानी दोनों के एक्स दोनों पीड़ित ग्रहों की, दोनों के दोनों मेलेफिक हाउसेस का लॉर्ड होकर Lord. जुपिटर यहाँ पे एक्सचेंज। बैठा हुआ है, जो कि छद्म युद्ध में है। मतलब ये चलता रहेगा, हम्म। ये संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सो आई सी। पर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन किससे देखते हैं, छठे भाव से देखते हैं या किससे देखते हैं। लगन 7 से अगर देखेंगे हमारा सर। 1 से। लगन हमारा अगर
हम हैं, तो लगन का शत्रु कौन है? छठा भाव। सेवंथ सप्तम। हाउस एनिमी। लगन का शत्रु सप्तम है, और यानी शत्रु का अभी रवैया जो सा है, ये शत्रुता पूर्ण बनेगा। ये सूर्य जो सा है, अच्छा है या खराब है यहाँ पे? बहुत अच्छा है सर, ये बढ़िया है। सॉर्टेड है। ये बहुत अच्छा है। इसका मतलब दे विल वेरी सून स्टार्ट प्रेइंग कि कृपा करके हम पर दया करो। दे शुड, आई मीन ऐसा लगता है। अंदर वो क्या करेंगे, छदमचा चलती रहेगी, क्योंकि जुपिटर कमजोर है वहां पे। परंतु सप्तम के अंदर सूर्य पावरफुल है, इसलिए ये उसके अंदर विजडम आ जाएगी कि ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू फेस अ वॉर और अ वेज अ वॉर द एनिमी। लगन हम हैं यहाँ पे। मैंने प्रश्न पूछा है, लगन मैं हूं, मेरा मुल्क है, ठीक है। मेरा सप्तम जोन सा है वो है। सिक्स्थ इज माई प्रिपेयर्डनेस फॉर वॉर। सिक्स्थ इज डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के हाउस के अंदर देर आर सो मेनी प्लैनेट्स ऑलरेडी सिटिंग इन। व्हाट डज इट मीन? टू मी इट अपेयर्स कि डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के अंदर आई एम मच मच बेटर ऑफ देन द एनिमीज। दिस इज हाउ। बाकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी अपना इनपुट दीजिए, ताकि हम गुरुजनों से बात करके, रिक्वेस्ट करके इसके ऊपर थोड़ा सा सर लाइट हो। एक एक जो सर ने आज बताया सिर्फ है एक पॉइंट उसके एक जना हिसाब से। बोलेगा। सिर्फ एक पॉइंट एक जना बोलेगा। सोच के समझ के बोलना, क्योंकि आपका पॉइंट अगर खराब होगा तो अच्छा वाला पॉइंट बेकार जाएगा। बोलो नताशा। ठीक है सर। सर लग्नेश वीनस है, जो कि 60 डिग्री पे है, और शनि 4th हाउस लॉर्ड है। तो आ, एक तो यहाँ पे इशराफ दिख रहा है इसके अंदर, बट प्रश्न क्या लग्नेश है? का मंगल। इशराफ देखना है। प्रश्न क्या है? जो कुछ होना था वो हो चुका। सर इशराफ है, जो कुछ होना था वो हो चुका। और यस और मंगल नो? और उसकी जो, हाँ, लग्नेश और मंगल के इस साल होने वाला है। तो सर वो भी 10th हाउस के अंदर, तो संधि होने के चांसेस मेरे हिसाब से बनते हैं। लगन और 10th हाउस में ना, लगन और हाँ 10th हाउस सर, में नहीं बनती। संधि नहीं सर, चतुर्थ और लग्नेश और सप्तमेश की बात कर रही है ना, मंगल ना ना सप्तमेश है ना और संधि लग्नेश जोन वीनस सी है। है, संधि चतुर्थ और दशम से ताल्लुक रखता है। सर 10वें भाव में बन रहा है ना सर, मंगल 10वें अरे भाव में बैठा हुआ है। वो बन रहा है तो क्या हो गया? चतुर्थ और दशम से बन रहा है। क्या ये चतुर्थेश और दशमेश के बीच में बन रहा है? आंसर इज नो। इफ द आंसर इज नो, द आंसर इज नो टू दिस। वी कैन प्रोसीड। हाँ, एनीबडी एल्स? वी विल डिस्कस इट मोर नताशा, अभी इसमें थोड़ा हम सा। कहते हैं सिक्स का कार्यक्रम कहते हैं कि राहु अगर होता है तो वो कंपटीशन में जीतता है, मतलब विन ओवर कराता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो राहु जो है वो मीन राशि में है, और उस पॉजिटिव जो है वो 8th हाउस में बैठा है, जुपिटर। तो राहु हम एक्ट हम एज अ हम हम जुपिटर। और हम ज्यादा चबाने की कोशिश कर रहे हैं रोहिणी। हम्म, हम प्रश्न के ऊपर जब बात कर रहे होते हैं तो कुंडली को पूरा का पूरा नहीं ला सकते। नहीं, पूरा का प्रश्न में तो पूरा नहीं सर ला क्लियर हो सकते। गया कि छठा सिचुएशन चेंज हो भाव गई। आप क्या, मेरी बात सुनिए, छठा भाव आपकी युद्ध की प्रिपेयर्डनेस है, और युद्ध की हाँ। प्रिपेयर्डनेस आपकी बहुत ज्यादा है। दैट यस। मीन्स आई एम सो वेल प्रिपेयर्ड एज ए टुडे अगेंस्ट द एनिमी दैट वी आर टॉकिंग ऑफ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूएसए कि मैं यूएसए के खिलाफ प्रिपेयर्ड हूं या नहीं। आई एम ऑल्सो हाँ नॉट हाँ। टॉकिंग अबाउट चाइना कि मैं चाइना के प्रिपेयर्ड हूं कि नहीं। प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर अगेंस्ट द पाकिस्तानी आई एम मच बेटर प्रिपेयर्ड। ठीक है। दैट इज देयरफॉर ट्रू। देयरफॉर आई कैन से मेरा प्रिपरेशन लेवल बेटर है। प्रश्न है युद्ध होगा कि नहीं। अब सर प्रश्न तो ये युद्ध तो आई वुड से सर युद्ध होगा तो मतलब हो नहीं होगा वैसे तो। होगा मुझे तो तो सर नहीं ये होगा, ये तो कुछ समझ नहीं नहीं आया। होगा, नहीं नहीं सर होगा, चक्रवात। ओके, क्योंकि वेरी गुड इस अटेम्प्ट,
वेरी गुड अटेम्प्ट, थैंक यू। हाँ सर सुधा। तुरंत नहीं होगा, इसको इमीडिएट बेसिस पे नहीं होगा, क्योंकि लग्न में बुध शुक्र या शनि होता है, अगर चर लग्न में तो इंस्टेंट वो होता है, तो युद्ध यहाँ होता पर तो कोई नहीं बैठा हुआ, नहीं होगा, इसलिए इमीडिएटली नहीं होना चाहिए। इमीडिएटली नहीं होना चाहिए। ओके, ये ओके, चला माना। इमीडिएटली कितने दिन को लगाऊंगा मैं? हफ्ता, 10 दिन, 15 सर दिन, वो 20 सर दिन, वाला महीना? लॉजिक अब यूज करना नहीं आता है कि वो दिन वाला, वो लॉजिक नहीं आता सर यहाँ पे, तो वो प्लीज सर बता देंगे। वो लगन से चतुर्थ तक था, लगन से चतुर्थ तक था, लगन से चतुर्थ तक दोनों के दोनों खाली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एनीबडी एल्स? सुधा मैम चलिए बोलिए। हाँ शशि मैम बोलो। विजय साहब यार बोलो, ऐसा मत करो। सर एनिमी हाउस ये सन एग्जॉल्टेड है तो शायद एनिमीज को थोड़ी सद्बुद्धि आए, और सात्विक सन क्योंकि सात्विक भी है। हम्म, डज दिस लॉजिक गो? चलो ठीक। सर यहाँ पे क्या हम सेवंथ के लॉर्ड को नहीं लेंगे कि वो तो नीच नीच भंग राजयोग तो बना रहा है, लेकिन है तो नीच का ही, और बुरी दृष्टि से लगन को देख रहा है नीच का होके। ऐसा नहीं देख तो इसको रहा तो है, नहीं। हाँ देख रहा है दुश्मन ना। देख तो रहा है, हाँ दुश्मन देख देख रहा तो है। रहा है हमको। हाँ देख रहा है। इससे ज्यादा क्या देखेगा? उसने तो परेशान तो किया है, 26 लोग, 28 लोगों को खवा हाँ दिया है। जी सर। 28 people have died in that. I mean, it's a genocide. वो तो दिखता है, ठीक है, कोई बात नहीं, वेरी गुड। अच्छा एक चीज और है, इसीलिए बोलते जब भी हम कम से कम प्रश्न की बात करें, और प्रश्न अगर आ जाता है टू द पॉइंट्स रिलेटेड विद द मंडेन आस्पेक्ट, उस हालत में देश काल पात्र का इस्तेमाल जरूर करना। थोड़े दिन पहले देश काल पात्र के लिहाज से हमने एक कुंडली पढ़ी थी जिसको बोलते थे जगत कुंडली, और अपना संवत्सर चार्ट, और एरीज वाला तो वही हुआ जगत कुंडली, के दोनों पढ़े थे, और उसके हिसाब से हमने हालात को देखा था, प्रेजेंट कंडीशन को हालात के हिसाब से देखा है। आई हैव ऑल्सो हर्ड माई प्राइम मिनिस्टर स्पीक, एंड आई हैव ऑल्सो हर्ड देयर प्राइम मिनिस्टर स्पीक, डिफेंस मिनिस्टर स्पीक, एंड अदर मिनिस्टर स्पीक, एंड वट एवर इज गोइंग ऑन। यानी देश काल पात्र को ध्यान में रखते हुए, एंड द वर्ल्ड ओपिनियन एज टू हाउ विच साइड इज इट गोइंग। सर थोड़ा सा मैं कोशिश करूं। ऐसा मत करा करो आप, कोशिश मत करो, बोलो। सर इसमें लग्ना लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है, और यहाँ पे जो राशि है वो जुपिटर की है, तो जुपिटर एक समझदार है, गुरु है, तो वो जो भी स्टैंड लेंगे, जरूर लेंगे, लेकिन बहुत सोचा समझा हो सकता है। हम यहाँ पे थोड़ी सी ये भी अपना अनुमान लगा रही हूँ, मैंने थोड़ा सा 2-3 दिन पहले भी एनालाइज किया था कि हो सकता है थोड़े दिन बाद, क्योंकि आकाश तत्व है, तो हो सकता है एयर स्ट्राइक बिल्कुल सोच समझ के की जाए, थोड़ा सा। ओके, थोड़े दिन पहले हम जब संवत्सर चार्ट पढ़ रहे थे, एरीज लग्न पढ़ रहे थे, तब तो हम बोल रहे थे सारा का सारा जो कुछ होगा जल में होगा, प्रॉब्लम आएंगी तो जल के आसपास आएंगे। अभी अचानक आप हवा में चल गए, क्यों? क्योंकि आज का लगन जो है एरी साइन आ गया। ये थोड़ा सा देखो, अच्छा। वो आ जाता ना, विरोधाभास आ जाता है। हम्म। तो इस विरोधाभास को, ये इसीलिए मंडेन क्वेश्चन जो उनसे हैं उनको आंसर करने के लिए हमको देशपाल पात्र, मतलब दी प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन को ख्याल रखना पड़ता है, वर्ल्ड सिचुएशन को ख्याल रखना पड़ता है, और एक्चुअल प्रिपेयर्डनेस स्टेट को ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ प्रश्न के अंदर आ गया कि दुश्मन साहब, दुश्मन तो तगड़ा है, मारे गए हमको, ऐसा नहीं। प्रश्न को प्रश्न के रूप में लीजिए। नाउ आई थैंक यू वेरी मच एवरीबडी। आई विल रिक्वेस्ट पीसी सर एंड चंद्रशेखर सर। सर इसको
तो एक बार एनालाइज करना चाहिए हम सबको भी। इंटरेस्टिंग हम तो है। बैठे तो इसीलिए थे, यही नहीं तो सर, करने अभी के लिए बोला था नहीं, आपको। कोई बात नहीं सर, अभी इसको एनालाइज करते हैं, फिर देखते हैं कुछ ना कुछ। let's have the But- final advice from but- ज्योतिषीय एडवाइस फ्रॉम गुरुजन कि जी हमें किस प्रकार देखना सबके चाहिए। सामने बोलना ठीक नहीं होगा। 3 चीजें आप लोगों ने मिस की है, उसको ध्यान रखिएगा। बराबर। ताजिक में और खासतौर से पर्स कुंडली में प्रस्तुत पढ़ा ही रहे हैं सर जी। लग्नेश और कार्येश को अक्सर बोलते रहते हैं, और चंद्रमा भी प्रस्तुत तंत्र में या प्रस्तुत कुंडली में महत्व रखता है। लग्नेश का इस साल 3 ग्रहों से बन रहा है। लग्नेश शुक्र चंद्रमा से बना रहा है, लग्नेश शुक्र मंगल से बना रहा है, और लग्नेश शुक्र शनि से बना रहा है। 2 से बना रहा है पंचम, और 1 से अपने वहां साथ बना। ये 3 ग्रह कहीं ना कहीं इस साल बना के कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तीसरा जो महत्वपूर्ण है, राहु केतु को भूल रहे हो, ये अपने राशि अंत पे बैठे हैं, राशि परिवर्तन के लिए तैयार बैठे। 6 से चेंज करेंगे अपना, और ये युद्ध में अपना रू कमाल करते हैं, कहीं ना कहीं बिना उसके काम चलता नहीं है इनके। मेरे ऑब्जर्वेशन से, बाकी जैसे सर आपको एक्सपर्ट एडवाइस वही देंगे। सर इसमें एक चीज और भी तो है, जुपिटर भी तो राशि चेंज करने वाला है और वो भी लग्न पर दृष्टि डालेगा। अगर बृहस्पति मुझे नहीं मालूम है, ज्यादा मुझे आता नहीं है, बृहस्पति क्यों जस्ट बदलेगा? आस्किंग अ क्वेश्चन। नहीं, बृहस्पति क्यों सर 14 को राशि चेंज कर रहा है ना बृहस्पति तो। हाँ, बृहस्पति बदलेगा। 18 को ये करेंगे राहु केतु सर। सर अब आपके हवाले है। सर टाइम चंद्रशेखर सर दे- बताएंगे। हाँ सर बताएं सर, अब टाइम देखिए, आप लोग इंटरवेंट मत कीजिएगा बीच में, नो सर को सर, बोलो। नो सर। देख मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने अभी जो थोड़ी देर पहले सुना, तो सप्तम में जब क्रूर ग्रह रहते हैं, सप्तम यही राजा आप बोल सकते हैं जो हमारे पे आक्रमण करता है, या हमारा प्रतिस्पर्धी जिनसे हमारा करना चाहता है। एक बात चीज पक्की है, वहां पे पावरफुल सूर्य बैठा है, तो उसको तकलीफ होगी, ये तो पक्की है ना। वो बोलते हैं ना, स्थायी राजा यही राजा को मार डालता है, तो मार मार नहीं डालता कोई। फिर दूसरा आप जो भूल रहे हैं ना, वो मंगल और चंद्र के इसराफ के बारे में कुछ तुम्हें हमने देखा था, है ना। मुझे ऐसा लगता है यहाँ इसराफ नहीं हो रहा है, यहाँ पे इत्तेशाल हो रहा है मंगल और चंद्र के बीच में। बराबर है ना जी सर। जी सर। जी। हाँ हाँ। और तीसरा हमने एक पॉइंट ये देखा था कि जब शुभ और पाप ग्रह दोनों चतुर्थ या दशम में बैठते हैं, तो फिर संधि होती है, ठीक है ना। और चंद्र के साथ जो ग्रह है, एक हमने और एक देखा था, यदि चंद्र के साथ कोई ग्रह है तो वो अपने प्रकार से संधि करने को देखता है, ठीक है। और यहाँ चंद्र के साथ मंगल है, ये तीनों को इकट्ठा कर लीजिए, मुझे लगता है कि उससे हमको कुछ तो कुछ मार्ग मिल जाएगा। अरे पिछले 2 ही इस पे था। दो ही स्लाइड में पीछे ये 3 बातें थी। हाँ थैंक यू सर, थैंक हाँ, यू वेरी मच। पूरा उत्तर ही आ जाएगा आपको। आज सर हम लोगों ने एक ही लगता है प्रण लिया हुआ है, बताएंगे कुछ नहीं, आज सुनेंगे हम लोग। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, नहीं सर। वो चलने लग रहा है, कुछ ना कुछ तो परिस्थिति बदलने की सवाल ही नहीं आता, है ना। हम ऐसा उसको दैवत वल्लभ पद्धति से देखें तो हम बोलेंगे भाई जो हमारा अपोनेंट है वो बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है, क्योंकि सूर्य जो है वो एग्जाल्टेशन की राशि में बैठा है। बराबर है ना। ऐसे ऐसे देखेंगे ना, ठीक है। यदि हम उसको एज 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 इट इज कुंडली देखें तो। और जो जि- जिससे युद्ध हो रहा है, यानी पहले जिसने गाड़ी किया, हम लोग एसेंडेंट है, हमारा देश जो है वो एसेंडेंट है। बराबर है ना? तो उसके दशम भाव में मंगल है। मंगल वो भले ही नीच है, पर वो दिग्बल लेके बैठा हुआ है। सर और मुझे चंद्र के साथ आने से समागम होके उसकी शक्ति और बढ़ गई है। बराबर है ना।
अरे दो ढंग से हम देख सकते हैं। मैं जब भी जो बोल रहा था ना कि हम या तो उसको एज ए कुंडली देखें, कोई बात नहीं, वैसे भी देख सकते हैं। सर इसको देख के 2001 का वो है, सर एक 2001 का क्वेश्चन। हमारा इंस्टांस याद आया हमारा। अच्छा हो जी जी सर सर। 2001 में जब पार्लियामेंट बैठक हुआ था, जी सर। सर उसी समय अंदर था वहीं पर, अरे और सबको सुरक्षित करके मैंने पहला काम किया था कुंडली बनाने का, उस समय का प्रश्न कुंडली। क्या बात है। और माता जी को फोन करने से पहले मैंने केदार साहब को फोन किया था जी जी। कि हमने सर ये कहा कि सर अटैक हो गया पार्लियामेंट पे, और बोले क्या उनका उनका भी छूटता हुआ प्रश्न आया था कि लगन क्या है। हमने कहा सर ये आप हमारी सुरक्षा नहीं पूछ रहे हो, आप लगन ज्योतिष के पीछे पड़े हो वहां पर। तो उनको बताया, लगन बता दिया था मैंने। जी उस समय सप्तम भाव में पापा ग्रह बैठे थे। केदार साहब को छूटते ही बस एक ही, मतलब हमारा 1 मिनट वार्ता हुई थी सर वहां पर कि ये सारे मारे जाएंगे और आप सुरक्षित रहोगे। मैटर, फोन बंद हो गया, उसका फोन कट गया था वहां पे। सप्तम ग्रह पे, सप्तम भाव में जब भी कोई पाप ग्रह होते हैं प्रश्न कुंडली में, ये इन्फॉर्मेशन देके जाते हैं। आप चंद्रशेखर सर ने भी कहा, और उस पर अब आप प्रश्न ना पूछ के एनालाइज कीजिए इसी समय को निकाल के। 3-4 चीजों जरूर ध्यान रखिएगा। लोग ताजिक को पढ़ते समय अक्सर प्रश्न कुंडली में भविष्य पढ़ जाते हैं गलत उसका। लग्नेश और कार्येश का बहुत महत्व है, और चंद्रमा को भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। लग्नेश का इस साल 3 से बन रहा है, शनि, मंगल और चंद्रमा। और चंद्रमा का इस साल मंगल से बन रहा है, और शनि का चंद्रमा का इस साल मंगल से बनने का मतलब है कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देके जा रहा है वो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप उस पर एनालाइज कीजिए, यही क्लूज बहुत है आपके दिन में आपके। और स्थितियां कैसी होंगी, क्या होगा, ये तो आप एनालाइज करके निकालेंगे अपना। और दूसरा मेरे ख्याल से अस्मिता जी कुछ पूछ रही थी ना कि वो जी सर लग्न वो से चंद्र टाइमिंग कैसा देखना, तो कुछ नहीं, लग्न से चंद्र जो है आप देख रहे हैं 5 राशि दूर है ना। 5 राशियां दूर है ना, बराबर है ना मेरा। हाँ। जी हाँ। शुक्र से चंद्र का जो दूरी है, पर उसके बीच में ग्रह दो है ग्रह आपको है सर, दो पर ग्रह वह 2 ग्रह है, तो वो होने में अड़चन आएगी कुछ ना कुछ। ऐसा भी एक जगह आपको याद होगा, वो पथिक प्रश्न में कहा है कि एक तकलीफ है, यानी यदि जितने क्रूर ग्रह होंगे उतनी तकलीफें आएंगी, यदि शुभ ग्रह होंगे तो आसानी से हो जाएगा। यहाँ एक क्रूर और एक शुभ ग्रह बैठा है। अब देखिए आगे क्या होता है। मुझे लगता है दिन से ज्यादा शायद हफ्ते का संबंध आएगा, पर देखते क्या होता क्योंकि 71 के बाद से पाकिस्तान से इंडिया की वार कोई नहीं हुई है। है। नहीं नहीं। बट बीच बीच में 98 कारगिल हम नहीं भूल सकते हैं। वो हाँ एक वॉर के लायक स्थिति थी वहां हाँ, पर, वो और ऑलमोस्ट अघोषित युद्ध बोलते थे ऑलमोस्ट उसको। घोषित थी। तो बिल्कुल वही स्थिति घोषित बिल्कुल हमेशा बनी हो सकती है वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और जो हालात चले हैं वो अघोषित ही हैं। घोषणा करके बार कोई नहीं करता है कि और जो अभी ब्रिगेडियर साहब कर रहे थे ना, वो भी सही कि वहां चंद्र है, ये चंद्र जल के तरफ कुछ इशारा कर रहा है, तो देखते क्या होता है। नेवी से कुछ होता है क्या। सर आपने तो टेंथ पर लॉर्ड। ये सिर्फ ये डेज में अपना जब एक जाएंगे तो जुपिटर का एजुकेटेड और गेस है। जी जी बेटा। सर डेज कैलकुलेशन में सर जुपिटर और सन दोनों को कंसिडर करेंगे, जो मतलब कितना दिन जैसे ऐसे। हाँ नहीं नहीं, वैसा तो उन्होंने बोला यहाँ जैसा सन आ गया तो कुछ तो कुछ अटका आ जाएगा, कुछ देर वो ठहरेगा, तो वो जैसे यहाँ 5 दिन या 5 हफ्ते बता रहा है, वॉट एवर यू वांट टू टेक, तो एक तो वहां कुछ तो कुछ रुकाव आएगा, वो सूर्य से आएगा, तो वो शायद इनके हमारे जो अपोनेंट है उनके जो सूर्य है जो उनको जो चलाते हैं उन्हीं को पकड़ना पड़ेगा अपने को, तो वहां पे प्रॉब्लम है कि प्राइम मिनिस्टर को पकड़ना या आर्मी जनरल को पकड़ना, वो तो बता नहीं सकते। वो एक कुछ न कुछ कठिनाई बीच में तैयार करेंगे, शायद उसी वजह से हो सकता है कि युद्ध की स्थिति आ जाए, परंतु आगे गुरु है तो वो कुछ न कुछ आसान भी कर देगा। पर ये डिफिकल्ट है क्योंकि उसके बारे में बोला नहीं है कुछ। ये बोला है कि दोनों के बीच में सर यदि शुभ ग्रह रहे तो टाइमिंग। आसानी से प्रवास होता है। अब वो प्रवास है वो एक ही हम समझते हैं, सप्तम भाव से दोनों देखते हैं। और यदि सर एक क्वेश्चन ग्रह था। क्रूर हो गए तो उतनी अड़चने आती है, इतना ही कहा गया है, इतना ही कहा गया है।
और सर लग्नेश लग्नेश अष्टमेश भी है, हाँ बिल्कुल और अष्टमेश और दशमेश का इस साल बहुत कुछ बोल जाता है सर। हाँ बिल्कुल दशमेश और अष्टमेश का सवाल भी जो है इज लॉट ऑफ थिंग्स टू कन्वे। यहाँ बिल्कुल बहुत ही वो कॉम्प्लिकेट, पर यहाँ पे एक पक्का है कि वो आगे वाला मार तो खाने वाला है, क्योंकि टाइमिंग क्रूर ग्रह नहीं, क्यों इसलिए भाई क्रूर ग्रह है, सूर्य है वो, और वो सप्तम में बैठा है, यही राजा के घर में बैठा है। हमने देखा कि सप्तम में जब मैलेफिक रहते हैं तो यही राजा को उन्होंने तो वो मरण वगैरह कहा या बंधन कहा है, तो बंधन वगैरह होगा नहीं होगा, परंतु कहीं ना कहीं ये मेल मिलाप हो जाएगा, क्योंकि चतुर्थ पे एक शुभ एक अशुभ ग्रह का संबंध आ रहा है ना, मंगल है और चंद्र है, बराबर है ना, और चंद्र अभी वो सर अष्टमी की अगर तरफ हम जा रहा है या नवमी में होगा, कौन सा है, नवमी है अष्टमी है क्या है, सूर्य से 4 घर आगे है ना बेटा। यस हाँ सर। हाँ जी सर, हाँ जी, सूर्य 4 के घर आ साथ गए। हाँ तो अष्टमी या नवमी कुछ तो भी होना चाहिए शायद, अब याद नहीं रहता, सप्तमी है, ये होगा सर, सप्तमी है, सप्तमी है। हाँ सप्तमी सप्तमी है है, सर। हाँ यानी नहीं वो, आज तो सप्तमी है। हाँ तो वो नहीं, मैंने तो यहाँ देख के बोला, मुझे याद बात दे रहे था, आप ऐसा मत समझिए कि मैंने ये कैलकुलेट किया कि वो चतुर्थ भाव में आ गया है ना, तो 12-12 डिग्री गिनते हैं हम, बिल्कुल। है ना, तो हाँ वो अष्टमी सप्तमी ऐसा कुछ तो भी होगा, मतलब वो शुक्ल पक्ष की तरफ जा रहा है, तो शायद उसमें थोड़ी ऊर्जा है, वो कोई वीक ग्रह नहीं है, है ना, ऐसा मैं सोच रहा था। सर अगर हम टाइमिंग की बात करें तो हाँ, वीनस और मार्स की डिग्री जब एक पूरी हो जाए, दोनों मिलेंगे, तो क्या हम इसको एक दिन लेंगे या हम इसको 5, 10, 10 या 11 दिन देखिए लेंगे? देखिए देखिए सहसा जब उन्होंने ऐसा एक्चुअली तो ऐसा कहा है कि वो घंटों में देखना कर, तो मैंने मेरे ख्याल से वो लेक्चर में बोला भी था कि हमको कौन सा प्रश्न है उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा, क्योंकि यदि संतान प्राप्ति का प्रश्न है और वो 7वें महीने में महिला रात 2 घंटे में होगी, कैसा बोलोगे, वो भले ही चर लगना आ जाए, तो हमको वो विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा, नताशा जी याद रखिए, हाँ विवेक का जी प्रयोग सर। करना पड़ता है, हाँ, इसीलिए मैंने बोला कि ऐसा तो ये 5 दिन वगैरह दिखा रहा है, पर नहीं उसमें कुछ सर, तो एक बीच में अड़चन आएगी, नहीं, और एक हाँ पॉइंट 10 सर, दिन का है। हाँ हाँ एक एक पॉइंट नताशा जी, देखिए आमतौर पर जब भी राहु राशि परिवर्तन करता है तो इट इनिशिएट समथिंग, कुछ ना कुछ होने की हाँ, संभावना बन जाती संभ्रम है। की स्थिति इट पैदा कर, प्रिपेयर्स द ग्राउंड। जबकि संभ्रम, वेन एवर मर्करी चेंजेस, अगर उसी के आसपास मर्करी राशि परिवर्तन करता है तो दैट इज द टाइम ऑफ क्रिटिकलिटी। सर क्या ये पॉसिबल है? अब यह यहाँ पे 6th में जलीय राशि है और 10th में भी जलीय राशि है। हाँ 10th हम इसलिए देख रहे हैं कि हमारा कर्म है ना, जी, तो आपका फिर कर्म फिर है, यहाँ पे जल से युद्ध और मतलब जल हाँ से इसलिए दिखने मैंने की बोला कि संभावना हाँ है। मुझे जल हो सकता है, ऐसा है, आप लोगों ने चार्ट दे दिया ना, आपको एनालाइज कीजिए, अगली बार बताइएगा। परंतु ये ठीक है। प्रश्न रहता है तो उसमें एक सिंपल ही उत्तर रहता है कि हाँ ये चेंज होगा, मतलब अभी युद्ध नहीं हो रहा तो होगा, आक्रमण करने वाला आ ही रहा है मार्ग में, है ना, आक्रमण करने वाला मार्ग में आ रहा है ना, आप भी जा रहे हो तो कोई हरकत नहीं, पृच्छक जो है वो हरकत स्थायी समझा जाता है, उसको एक जगह समझा जाता है ना, ठीक है ना, और आपको मालूम है कि सप्तम पे बेनिफिट का प्रभाव ज्यादा है, तो सप्तम को हार करना है, और लग्न पे है तो लग्न वाले को तकलीफ है, तो फिर यहाँ सप्तम फिर पे जल ज्यादा है। हम में यदि तो शत्रु दृष्टि भी माने, समझो मंगल की, पर फिर भी सप्तम पे सूर्य और शनि मंगल दोनों भी दृष्टि डाल रहे हैं, है ना, लग्न पे केवल मंगल है, बराबर है ना, पर मंगल के साथ चंद्र भी है, पर यदि हम मैलिफिक देखें तो यहाँ एक देख रहा है, यहाँ दो, तो कोई युद्ध होगा तो कुछ तो क्षति होगी ना, ऐसा थोड़ी है। हम तो ड्राइंग रूम में बैठ के बोलते हैं कि बिल्कुल युद्ध कर डालना चाहिए वगैरह, वो जो वहां जाते हैं बेचारे उनको तो तकलीफ कुछ लोगों को तो होगी ना थोड़े प्रमाण में। बोलते हैं ना सर, एक एक जोक है, वो बोलता है द पीपल हु आर शाउटिंग फॉर वॉर या आर द वन हु आर नॉट एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन इट, नो नॉट एट ऑल, दैट इज राइट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि भाई हमको एंड द बोलने को तो पीपल हु अच्छा आर है, एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन इट they never say मार देंगे मर जाएंगे, they नहीं don't say this. दे कैन नॉट, दे अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ And there's a present joke going around as far as इट, Pakistan is concerned जी
he says 80%, 88% people feel that Pakistan will win, That's why you and can always remaining dream. 12%, and What remaining 12%, they are in their army. या दैट्स राइट, दैट्स राइट। मेरे कल की बात है सर, हमारे मित्र बोल रहे थे कि बस अब तो हमला हो जाएगा। मैं बोल रहा बचपनी बातें मत कर, ऐसा होता नहीं है। लॉजिस्टिक्स अरेंज करना पड़ेगा, सब सोचना पड़ेगा। मजाकबाजी है कि कुछ भी हमला करते करके वो लोग करते हैं, मगर सोचो हमला करते फिर मार खा के वापस चले जाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है ना सर? बहुत सारी चीजें है ना सर। आई मीन एक्सटर्नल फोर्सेस, But इंटरनेशनल लेवल पे हमको क्या करना है, clearly, ऐसा थोड़ी है ऐसा मजाकबाजी। clearly it shows the small scale tactical action That will continue. happen. That will happen. That will continue. I mean, personally, I think even blockade of the, their waterways could occur. वो चंद्र है इसलिए लग रहा है, वो हाँ जलीय बिल्कुल, ग्रह है चंद्र है, वाटरी इसलिए साइन लग है रहा है। दोनों, हाँ, इसीलिए। वाटरी साइन है। और फिर उसको मैंने काहे से जोड़ा बताओ सर, कि वो हमने शिप से एक मिसाइल दागी और वो मंगल, मुझे वहां मंगल दिख रहा है। मैं ऐसा सोचता हूँ, मैंने हरि आपको बोल, हरि बोल, बड़ा हरि से बोल। कोई बताया, भी मैंने क्या मैं बोला मंगल है, स्फोटक ग्रह है। ज्योतिषी सर पता नहीं क्या कुछ सोचता रहता है, गॉड ओनली, हर एक चीज में कोई ना कोई प्लेनेट ही ढूंढता है। होता है, जुड़ता है, और हमको और चाहिए वैसा हम उसको मोड़ सकते हैं। पर बेसिक में आप देखोगे तो आपको मालूम है अष्टम भाव सप्तम भाव में मैलेफिक बहुत ज्यादा पावरफुल है, लग्न में नहीं है। और दशम चतुर्थ में एक एक बेनिफिक, एक मैलेफिक होने की वजह से हमने जैसा देखा है कि ऐसा जब भी होता है तो संधि हो जाती है। किसके जरिए होती है? तो उस चंद्र के साथ जो ग्रह है उसके जरिए होती है। चंद्र के साथ मंगल है, मतलब वो सेनाध्यक्ष वगैरह ही कराएंगे उसको, ऐसा मैं सोचता हूँ। है ना वैलिड, सर? हाँ वैलिड। सर जल की और अगर बात पाकिस्तान में करें, तो आर्मी रूल्स, जी। हाँ जी, हाँ, पर इवन ऐसे तो वो वहां पर भी मेरे ख्याल से आर्मी नहीं किया था सर, यहाँ बांग्लादेश में नहीं जब हुआ था पाकिस्तान में तो आर्मी हमारे भी। रूल्स, हाँ हाँ, आई मीन, आर्मी रूल्स एवरीवेयर। हाँ हाँ, एक समय आता है जब फैसले के लिए दे हैव टू। फाइनल एडवाइस आर्म फोर्सेस की ही होती है, हाँ, और और वहां पे पाकिस्तान में तो इन एनी केस फाइनल और पहली दो वहां ही तो की कुछ होगी, पूछने की दोनों ही नहीं जरूरत की है। है। वो ईगो भी दिख रहा है उसका। See, sun with in exaltation in the 7th house. और वो 12% है सर, वो जो हैं? अटैकर है वो वो पाकिस्तान के 12% है, 88% में नहीं है। बाकी बाकी को तो आवाज ही नहीं है उनकी, बेचारों की, वो क्या आवाज करेंगे, क्या करेंगे उसको। थैंक यू सो वेरी मच। सर अगर जल की बात कर रहे हैं तो ये इंडस वाटर वाटर ट्रीटी भी तो जल ही है सर। हाँ, तो वो तो ऑलरेडी हो गया है ना, बराबर है, हाँ बिल्कुल, यू आर राइट, यू आर राइट। पर हम आगे क्या हो गए उसका सोच रहे थे ना, इसलिए मैंने बोला कि शायद ब्लॉकेड वगैरह हो सकता है करके। हम्म हाँ, बाकी कोई कारण नहीं, बाकी कोई कारण नहीं, वो तो ऑलरेडी कर दिया है। आज भी मेरे ख्याल से कुछ पानी छोड़ा गया, टुडे ऑल्सो, चिनाब में मेरे ख्याल से। हाँ जी, हाँ। I think it's normal course, No, I think because it's it been is raining because in of the excess mountains. water. नहीं, पर वो तो It डर is गए ना, raining in the mountains, so but they excess are water thinking, has to get released. but they are thinking that this is being done deliberately. Well, so we can correlate it. We can keep correlating. I think so. God is great. Because अभी the waterways, हिंदुस्तान के दिन अच्छे हैं, तो देखने का, आगे बढ़ने का, और क्या। बस। एंड हमारे एक मित्र से कुछ बात चल रही थी, बोले हमारे पास इतने हवाई, अरे मैं वो हवाई जहाज छोड़ दे, वो चलाने वाले पे है ना। हाँ, बिल्कुल सर। पैटर्न टैग्स जो तो द ग्रेट फेमस पैटर्न टैग का उनका बिल्कुल ग्रेवयार्ड बना दिया। तो जब हमारे पास फालतू के टैग थे, लोग बोलते थे, डोंट वरी, इट इज द ब्रेव्स हु मैटर, the person behind the gun matters more than the gun Yeah, itself. yeah. आपके आपके एरिया में मैं घुस जाता हूँ, बीच में भूल जाता हूँ, यू नो इट बेटर सर। नहीं सर, है बिल्कुल। अभी तो मैं मुझे वो अभी मैं उस किश्ती में बैठा हूँ जी, जहाँ पे ना मुझे ज्योतिष का पता है ना फौज का पता नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रहता। नहीं, ये इसका कारण यह है, मैं वो संत वगैरह को पढ़ते रहता हूँ बीच बीच में, जी मैचियावेली वगैरह, मेरे को अच्छा लगता जी है जी कि हाउ पीपल थिंक, है ना सर।
वो ज्योतिष में काम आता है, और क्या। अंदरूनी बात तो पीसी सर को पता होगा सर, वो दाढ़ी बात फेर रहे हैं। हाँ, वो नहीं बताएंगे। बिल्कुल। वो धीरे से बताते हैं, फिर एक एक सिर्फ ऐसा इशारा करके छोड़ देते हैं। बस किसी से समझने बराबर वाला मालूम समझ है। गया, हाँ, हाँ। ना वो समझे हंस क्या रहे, जवाब। वो मने मन में हंस रहे, ये लोग बोल रहे हैं, मुझे मालूम है क्या। चलो, टेक केयर सर। ठीक है सर, आई थिंक यू हैड अ लॉन्ग डे। माय प्लेजर। गुड, नमस्ते। थैंक यू सो वेरी मच धन्यवाद सर। सर, नमस्कार थैंक यू सर, सर। प्रणाम सर। नमस्कार। प्रणाम सर। नमस्ते। थैंक